जानते ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना और वेब डेवलपमेंट में मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। उससे पहले जो है मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। यानी जो बिल्कुल बिगिनर हैं या कुछ लोग इसमें मुझे जानते हैं, लेकिन ये कि फिर मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की है। अब मैं ज़्यादातर नेक्स्ट जेएस पे और टेलविन सीएसएस पे काम करती हूँ। इसके अलावा सैनिटी वगैरह को भी करवाती हूँ। इसके अलावा मैं रिएक्ट पे भी अभी थोड़ा रिएक्ट पे भी मैंने काम किया है। क्योंकि रिएक्ट का तरीका जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नेक्स्ट जेएस पे काम करने में ज़्यादा है। और ये कि इसमें ये है कि ये एडवांस है थोड़ा। और नेक्स्ट जेएस और ये कि प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्लाइंट से काम करते हैं। कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो अक्सर पैसे खा जाते हैं और बाहर के क्लाइंट दे देते हैं। ये बात होती है। मुझे अक्सर पाकिस्तानी क्लाइंट से ये हुआ है कि अब कोशिश करती हूँ कि पहले पैसे लो फिर काम करूँ। और ये कि यही कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, और इसके बावजूद भी मैं घर को भी देखती हूँ, काम भी करती हूँ। लेकिन एक अच्छी फ़ील्ड है अगर आप बिल्कुल ऐसे अकेले हैं और अगर आप इसको अपने प्रोफ़ेशन के, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती। लेकिन मैं इसकी जगह ये है कि अगर मैं 9 टू 5 जॉब कर लूँ तो मुझे अच्छा खासी अर्निंग हो सकती है। मेरे अपने ही कितने रिलेटिव्स हैं जिसकी कंपनीज़ हैं जिसमें मुझे एक्चुअली मेरे पास डिग्री नहीं है। और ये कि मिस इसमें ये होता है। नॉन आईटी प्लेटफॉर्म से हैं। जी। और ये कि इसमें बैकग्राउंड से है, एक ये सॉरी। इशू है, लेकिन ये कि मेरा मसला ये है कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं निकल नहीं सकती। लेकिन जो आप लोग हैं, मैं यही आप लोगों को मशवरा दूंगी, क्योंकि अगर आप लोग जॉब कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप आगे बढ़ें। और ये कि हम जो सिखाएं, इसके बाद इसमें ये सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हमारा ये मसला होता है कि आप यकीन करें, पिछले 10-12 दिन से मैं जो हूँ वो कर नहीं पाई, बल्कि 1 महीने से मेरे कुछ पर्सनल कुछ मसले थे, उसकी वजह से मैं बिल्कुल जो है काम नहीं कर पाई। एक प्रोजेक्ट बना रही थी, वो 10 दिन जब मैंने लैपटॉप नहीं लिया ना, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया खाली हो गई। यानी आप अपने काम को ऐसा लें कि आपको काम करे बिना चैन ना आए, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, आप यकीन करें कि एक वक़्त था कि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। अरीबा ने ही मुझे लैपटॉप अरेंज करके दिया था जब मैंने स्टार्ट लिया। और एक वक़्त है कि मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, बल्कि 3 हैं, 1 ख़राब है, 2 सही हैं। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही, देखें अर्न कर सकते हैं इसमें आप। मैं अर्न इसलिए ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती कि मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरे कुछ ऐसे इशू। लेकिन अगर कोई जॉब करता है 9 टू 5 और अगर आप में इतना टैलेंट है तो आप बिल्कुल अर्न कर सकते हैं, इसमें आप कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको चीज़ करना आनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसी चीज़ ना हो कि आप बहुत सारी चीज़ पे फ़ोकस करें और एंड में आपको कुछ भी ना आता हो। जैसे मैंने अभी जब तक किया, मैंने जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, नेक्स्ट जेएस और टेलविन सीएसएस, सैनिटी का बैकएंड था, इसी पे मैंने काम किया। इसके अलावा अब ये है कि मैं इसी पे मैंने फ़ोकस किया हुआ है। यानी कि आप ये सोच लें कि आपको ये, अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, तो अव्वल आपको फ्रंट एंड पे रहना है। अगर आपको बैक एंड पे जाना है, आप ये चूज़ कर लें कि मुझे इस वाली, क्या कहते हैं? डोमेन में रहना। जी। फिर उसी पे रहिए, उसी को एक्सप्लोर कीजिए, देखें क्या होता है। नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है? और कोई भी चीज़ है ना, आप हमेशा इस फ़ील्ड में स्टूडेंट हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जो है नेक्स्ट ईयर जिन्होंने बनाई है, अगर उसमें चेंजेस करते हैं, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई चेंजेस आती हैं, तो सब चीज़ें नई हो जाती हैं, तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ये कि आप ये माइंड बनाइए कि अगर मुझे ये करना है तो फिर मुझे इसी में मास्टर होना है, ठीक है ना? अपना माइंड बना के रखें और इसी पे डटे रहें। और कोडिंग मस्ट है, मतलब कोडिंग आप करते रहें। यानी कि जितना आप कोडिंग करेंगे ना, उतना आप इसमें उसको आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं। और आगे जाके फिर ऐसा होता है कि फिर हमें समझ में आना शुरू हो जाती है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या करना है। तो आप लोग तो सब निकल सकते हैं, आई थिंक काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है वो इसको सीरियसली लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। अच्छा, ये लोग का सवाल होता है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम कैसे इस फील्ड में आएंगे। वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिस ही मिसाल है आप लोगों के सामने कि मिस भी नॉन आईटी से ही है, बट वो आईटी में काम करी है ना, लेकिन उनका डोमेन है नेक्स्ट जेएस। अगर मैं उन्हें उनको रिएक्ट का बोला तो वो रिएक्ट पे भी उन्होंने काम कर लिया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। असल में रिएक्ट
और नेक्स्ट जेएस जो है वो तकरीबन सेम है। फ्रेमवर्क है उसी का, ठीक है, जावा। और रिएक्ट में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें काम करने में मुझे मुश्किल इसलिए हुई, ये आपको थोड़े, क्योंकि आप रिएक्ट भी साथ पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन नेक्स्ट जेएस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको करवाऊँगी तो बताऊँगी कि राउटिंग बहुत आसान है उसमें, मुझे लगती है। हाँ, नेक्स्ट में नेक्स्ट राउटिंग जेएस आसान में राउटिंग जो है वो लिंक के टैग के ज़रिए आप राउटिंग कर लेते हैं, लेकिन रिएक्ट में थोड़ा मुश्किल होता है राउटिंग करना। बाकी ये कि रिएक्ट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है नेक्स्ट जेएस से, उसमें काम ज़्यादा है, रिएक्ट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस में भी अब है, लेकिन ये कि 2-3 साल में उसको रिएक्ट का मुकाबला करने में थोड़े साल लग सकते हैं। लेकिन ये कि नेक्स्ट जेएस में भी आपको काम मिल सकता है, यानी अगर मैं इतना काम कर नहीं सकती, लेकिन ये कि थोड़ा काम करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि अर्न कर लेती हूँ। तो अगर आप दिन भर काम करेंगे, नहीं नेक्स्ट जेएस जो है न्यू फील्ड नहीं है, न्यू एक फ्रेमवर्क है एक रिएक्ट का। फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, ठीक है। रिएक्ट जो है वो पुरानी है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी लेकिन अगर आप नेक्स्ट जेएस कर सीख लेंगे ना तो रिएक्ट आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। 2-3 चीज़ें जो रिएक्ट में अलग है, मैं आपको बताती हूँ। रिएक्ट स्क्रीन शेयर हुई भी है। है। हाँ, अच्छा, अब आप देखते हैं रिएक्ट में अगर आप जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा रिएक्ट जेएस जो है, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले ना, यानी कि आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है या आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है आपको काम करना जो है वो आसान होता है अगर आप नेक्स्ट जेएस पे काम करें। यानी अगर आपके पास कोई छोटी मोटी वेबसाइट है तो आप रिएक्ट पे बनाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा फ्रेमवर्क है तो आप वो फिर नेक्स्ट जेएस पे करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये आसानी रहती है कि नेक्स्ट जेएस पे जो है मुझे ईजी लगता है काम करना, लेकिन मार्केट जो है वो रिएक्ट की ज़्यादा है। और ये दोनों, रिएक्ट भी आप सीख जाएंगे, इसमें नेक्स्ट जेएस भी सीख जाएंगे। अच्छा, रिएक्ट जो है एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। उसमें ये होता है कि सर, मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जेएस क्या है, देखिए रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फुल स्टैक वेबसाइट्स बना सकते हैं। फुल स्टैक का क्या मतलब होता है, यानी कि फ्रंट एंड भी इसी में बन सकता है और बैक एंड भी। फुल स्टैक अगर डेवलपर में भी यही होता है, आपने देखा होगा डेवलपर की मेरे ख्याल से तो 3 ही टाइप्स होती है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, पूरी वेबसाइट बना के आपको देता है। बैक एंड यानी जो पीछे से काम हो रहा होता है, मतलब कि अगर आप जैज़ कैश की या किसी ऐप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप कभी ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं, तो आपने इतने पैसे निकाले, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने 8,000 रुपए विथड्रॉ किए, तो आपके पास जो है 2,000 लेफ्ट होंगे, वो आपको फ़ौरन मैसेज आएगा। तो ये जो पीछे काउंटिंग, सब्ट्रैक्शन और जब हो रहा होता है एफएलसी कंडीशन लगी हुई होती है, ये सब बैक एंड डेवलपर ने किया होता है। यानी जैस की जिसने भी एप्लीकेशन बनाई है ना, ये देखें ये रहा, इसमें तो नहीं चलेगा, इसमें मैं इनको कैसे बताऊँ? अच्छा, हाँ। फ्रंट एंड और बैक एंड तो मुझे लगता है इनको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बैक एंड जो है वो एक डेवलपर होते हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं, कुछ डेवलपर्स जो होते हैं फ्रंट एंड, और कुछ जो होते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, बैकएंड भी बनाते हैं, फ्रंट एंड भी बनाते हैं, दोनों चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस जो होती है वो रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, जिसके ज़रिए हम फुल स्टैक की वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि रिएक्ट वाले जो है मुझे अभी वो मिल नहीं रही है। अच्छा अरीबा, वो था ना रिएक्ट वाले खुद सजेस्ट करते हैं कि आपको नेक्स्ट जेएस यूज़ करना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। एक मिनट। आई डोंट नो वो कहाँ था, क्योंकि अच्छा अगर आप नेक्स्ट जेएस, ये देखें एक मिनट यहीं कहीं, इसको छोटा करो, इसको बड़ा कर लें। इसको नॉर्मल करना है मुझे। बड़ा कर दें, इसको सही हो जाएगा।
हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस जो है, अगर हम इसी में जाए ना तो एक जगह इस पे, अगर हम रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं ना, तो रिएक्ट जेएस वाले खुद कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी हो ना, तो आप जो है उसमें यूज करें नेक्स्ट जेएस। अच्छा, मैं आपको है ना अगले हफ्ते इसको निकाल के दिखाऊंगी कि इसमें कहाँ है। यार इसको बाहर ले जाओ ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ये कह रहा पासवर्ड बताओ, मुझे पासवर्ड नहीं बताया। 5588। लॉगिन ले ली। और मैं अभी आपको ढूंढ के बताती हूँ, आप रुक जाएं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस जो होता है वो बड़ी वेबसाइट की एप्लीकेशंस के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉलेशन अगर आपको, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आप एपीआईज भी इसी में बना सकते हैं। और मैं अभी फुल आपको इसको डाउनलोडिंग करके इंस्टॉलेशन इसकी करती हूँ, फिर मैं आपको तसल्ली से समझाती हूँ कि कैसे। सबसे पहले हम नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में आए हैं। जब हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप, हमें बता रहा है टर्मिनल पे हमें ये रन करना है, npx create next app at the rate latest। इस कमांड को हम कर लेंगे कॉपी। पहले इनसे पूछ लें, इनको समझ में आया अच्छा, नेक्स्ट जेएस यहाँ क्या। तक आपको समझ में आया? कहाँ है ये? ये रहे। काफ़ी दिन बाद में क्लास में। हाउ वी बिकम, हाउ वी कैन वी बिकम फुल स्टैक। मैम रिएक्ट बैकएंड में काम करता है। हाँ मैम मिस आपका पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा ये ऊपर से देखती हूँ क्या क्या इनकी क्यूरीज हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जी, देखें रिएक्ट जो है ना वो फ्रंट एंड के लिए होता है। बैक एंड पे आप इस्तेमाल करते हैं नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, और पूरी मर्न की फील्ड होती है या मीन की होती है, या अभी पॉइंट की भी निकली है, मतलब पोस्ट एसक्यूएल होता है उसके अंदर खाली, तो वो उसको बैक एंड कहा जाता है। फ्रंट एंड आपका जो होता है वो रिएक्ट से बनता है, मगर नेक्स्ट जेएस में आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं। आप बैक एंड भी लिख सकते हैं नेक्स्ट जेएस में, ठीक है। हाउ वी, अच्छा हम फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। पहले आप फ्रंट एंड सीखें, फिर आप बैक एंड सीखें, आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। बट ये है कि इसमें थोड़ा सा बैक एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फ्रंट एंड ईजी होता है। मतलब डिज़ाइन वैसे ईजी नहीं होता, मुश्किल ही होता है सेम डिज़ाइन बनाना, बट फुल स्टैक में बहुत मतलब मेहनत लगती है। अच्छा मिस आपको इंस्टॉलेशन का बता रही थी। अच्छा इसमें तो सारे रिएक्ट के हैं ना। क्विक स्टार्ट में होगा शायद, क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क मुझे होगा भी ना। याद आ रहा है ये ऐसा कुछ था, हम्म। ऐसी चीज़ थी। चलो आगे कर लेते हैं, मसला नहीं है हाँ देखने। मुझे याद आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ थी। वैसे भी रिएक्ट 19 में जो है CRA का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो गया है, मैंने आपको बताया था कि CRA ख़त्म हो चुका है। जैसे उस दिन एरर आ रहा था हमारे पास, 19 का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे तरीके से बनाया जाता है, रिएक्ट 19 का। सही है, आप लोग की क्यूरीज क्लियर है। फ्रंट एंड ये होता है कि जो यूज़र को नज़र आता है। किसको नहीं पता फ्रंट एंड क्या होता है? नहीं नहीं मैं बता रही हूँ ना, ये बैकएंड के वाले सोर्स से कंफ्यूज है, फ्रंट एंड बैकएंड। अच्छा मिस अगेन, नेक्स्ट जेएस जो है वो क्यों आया था, वो इस वजह से आया था, रिएक्ट जेएस के अंदर ना ये हुआ था कि, मैं बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जेएस इस वजह से आया था क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी है, और नेक्स्ट जेएस उसका फ्रेमवर्क है, यानी कि ये रिएक्ट से ही होके बना है। ये नेक्स्ट जेएस कोई अलग से नहीं आया, रिएक्ट से ही होके बना हुआ है। जैसे जावा स्क्रिप्ट थी और टाइप जो है स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट आई, तो इसी तरीके से क्या जावा स्क्रिप्ट जो है कहाँ से आई थी, जावा स्क्रिप्ट C++ से आई थी। फिर जावा स्क्रिप्ट आई, उसके बाद क्या आई, टाइप स्क्रिप्ट आई, उसी चीज़ को इन्हेंस कर दिया गया। तो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, रिएक्ट से ही होके बना हुआ है वो, उसमें
दोनों में सेम चीज़ें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस खाली राउटिंग का डिफरेंस है। और कुछ कॉन्सेप्ट जो है जैसे यूज़ क्लाइंट का, और दूसरी जो चीज़ें क्लाइंट साइड सर्वर साइड, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा फ़र्क करती हैं। अगर आपको रिएक्ट में क्लाइंट साइड सर्वर साइड करनी है तो उसके लिए आपको अलग तरीके से रेंडरिंग करनी होती है। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहे होते हैं हम। अच्छा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इन विकेबलरीज से, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड से इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, हम लोग समझेंगे क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, और उसमें कैसे रेंडरिंग करते हैं रिएक्ट में, उसमें कैसे करते हैं, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से मिलेगी, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको मिलेगी डॉक्यूमेंटेशन, यही डॉक्यूमेंटेशन है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्विक स्टार्ट, यही इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इंस्टॉलेशन है। ये देखें इंस्टॉलेशन, ये देखें फ्रेमवर्क, ये आ रहा है, रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। एक सेकंड, आ गया, मिल गया। ये देखें राउटिंग बताई गई है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे वीट बताया गया है, वीट इस वजह से यहाँ पे बताया गया क्योंकि रिएक्ट 19 में जो है ना एक चीज़ आई है वीट, ठीक है, वाइट है। वीट वीट कहते हैं इसको। इससे क्या होता है, बार बार आपको लोडिंग नहीं करनी पड़ती, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जो है वो रिएक्ट के साथ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जेएस इसके अंदर ना फ्रेमवर्क्स में नेक्स्ट जेएस भी होना चाहिए। अच्छा, मैं फाइंड आउट करके हम लोग बताएंगे आपको, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर नेक्स्ट जेएस की भी थी लाइन, बट अभी मिल नहीं रही, शायद उन्होंने चेंजेस किए। मे भी उन्होंने कोई चेंजेस की हो। ये आप लोग देख लें डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा, है। नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जब हम जाते हैं तो ये वाली कमांड जो है, इससे हम पहले नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है यही बना लो। नहीं बनाना, जैसे हमारा कोर्स का अलग फोल्डर है, आप देख उसके लो, अंदर बना निकाल लो, दो। उसके अंदर बना है फोल्डर, खाली फोल्डर है। लो। उसके अंदर एक मैंने रिएक्ट का बनाया हुआ है ना, आप नेक्स्ट जेएस का बना लो। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का एक बना लेते हैं। सही है। अच्छा मिस, ये कमांड यहाँ पे चलाएंगी, ओ, यहीं कर दो। कमांड कौन सी है, कमांड है npx create next app @latest, ये कमांड है जो डॉक्यूमेंटेशन से ली है। अच्छा, देखिए मैं यहाँ कमांड चला रही हूँ सीएमडी पे। जो कमांड मैंने वहाँ से कॉपी की थी, npx create नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट इससे लेटेस्ट। क्या होगा कि उसके नया बाद वर्जन आएगा, नहीं नहीं डॉट नहीं लगाया, अच्छा, ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको जब हम एंटर करेंगे। तो नया वर्जन आएगा 15, जो 15 चल रहा है ना करंट। अच्छा, ये अभी आया है। जी। ये देखें, ये इससे स्टार्ट की। अब सबसे पहले ये आपसे एक सवाल करेगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं। हम इसको कर देंगे यस। ये सारी हम आपको डिटेल जो है वो दे देंगे, ताकि आप लोग सब कर लें। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसने एक सजेशन दी है, माई ऐप, मैं इसी को रख लेती हूँ, इसी को मैं एंटर कर देती हूँ। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें तो यस कर दें, अगर कोई नया है जावास्क्रिप्ट आती है तो वो नो कर दें। नो एरो की से होगा, एरो की होता है, उससे अच्छा। नो होगा, ठीक है। अच्छा, एसलेंट को यूज़ करना चाहते हैं, यस। टेलविंड सीएसएस को यूज़ करना चाहते हैं, यस। ठीक है, एसआरसी डायरेक्टरी आप चाहते हैं जी, एसआरसी डायरेक्टरी रख ले तो बेहतर है, नहीं रखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि जब आप बैकएंड बनाते हैं ना, तो आपका ये फ़ायदा होता है। अगर आप एसआरसी डायरेक्टरी नहीं रखेंगे तो वो सिर्फ आपको ऐप की डायरेक्टरी देगा, ठीक है। और अगर आप एसआरसी डायरेक्टरी रखेंगे तो वो आपको दो डायरेक्टरीज देगा, एक एसआरसी की होगी और एक ऐप की होगी। अच्छा, दो डायरेक्टरीज रखने का ये फ़ायदा होता है कि एक में जो है वो फ्रंट एंड आ जाता है, एक में बैक एंड आ जाता है, तो मिक्सअप नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं एसआरसी की डायरेक्टरी रख लूँ। तो आगे आप अभी आप फ्रंट एंड कर रहे हैं, आप ना रखें तो ये आपकी मर्ज़ी है, रखें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आप ऐप राउटर को यूज़ करना चाहते हैं, यानी एट द रेट हम यूज़ करना चाहेंगे, तो हम ऐप राउटर के अंदर एंटर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे यूज़ करना है,
टर्बो पैक भी मुझे यूज़ करना है, और टाइप इलियास भी। नहीं, टाइप इलियास नो टाइप कर इलियास दो। ज़रूरी नहीं है, ना करें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके दे रहा है। सब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाली कमांड जो हमने नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से ली थी, नोटपैड बना दी क्या? हाँ, नोटपैड एक बना एक लो। नोटपैड बना देती हूँ आपको, सारी तफसीलात जो हैं मैं आपको उसमें लिख देती हूँ, ठीक है। नया नया खोलना। नहीं, ओपन नहीं, नया आएगा इसी में बराबर में, प्लस पे क्लिक करोगी ना, यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे सब कुछ सेव कर देती हूँ जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्या हो गया मुझे, काफ़ी दिन बाद लिया ना। ये लैपटॉप अपना यूज़ करते हैं तो किसी और का लेते तो मसला होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली कमांड चलाई है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा मैं डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको दे देती हूँ, ताकि अगर असल असल में पता है ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कि यहाँ क्या होता है कि मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब 6-8 महीने बाद इन्होंने कोई चेंजेस कर ली। अब मैंने तो आपको ये सिखाया था, क्योंकि अमूमन जो होता है चेंजेस होती रहती हैं। नेक्स्ट जेएस वाले या किसी भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, वहाँ कुछ ना कुछ नया आता है, वक्त के साथ साथ चेंजेस होती हैं। तो ये है कि आप फिर ये ना कहें कि मिस ने हमें बताया था, उसमें तो ये था। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, तो आपके पास अगर कुछ चेंजेस भी होंगी ना, तो आपको पता होगा कि क्या चेंजेस हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन इससे करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन का जो है, ठीक है, ये जो है कमांड, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, और ये इंस्टॉलेशन के लिए जो आजकल जिससे इंस्टॉल होता है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद इसमें कोई चेंजेस आ जाएं, तो फिर आपको देख अच्छा, ये लीजिएगा। चेंजेस आते हैं तो फिर कैसे पता चलता है? आप लोग का ये भी सवाल होगा कि चेंजेस आएँगे तो हमें कैसा कैसे पता चलेगा? हमेशा नेक्स्ट जे वर्सल वाले जो है ना, वो नेक्स्ट जेस वाले और वर्सल वाले जो है ना, वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं हर साल। अभी अक्टूबर में भी हुई थी और टर्बो आया था उसके अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल अगर नई चीज़ ला रहे होते हैं तो मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो उसमें पता लगता है कि नई चीज़ क्या आई है। ठीक ठीक है, तो उससे पता लगता है। रिएक्ट जेएस वाले कोई भी मीटिंग नहीं करते इतना, लेकिन अच्छा, नेक्स्ट जेएस इसके जो वाले करते हैं। आंसर है ना, वो मैं इसके बराबर में ही लिख रही हूँ कि आपको उसमें क्या जवाब देना है। वैसे सबको ऐसे ही करना है, आपको सिर्फ नो लास्ट एलियास वाले पे को, करना है बस। ठीक है। जी, तो सिर्फ लास्ट वाले को नो कर दूं, आपको सब समझ आ जाएगा। ये पूछ लेने से यहाँ तक इनको क्लियर है। लास्ट वाले को नो करना है। एलियास वाले को बस। अच्छा, ये नहीं आया था कॉन्फ़िगरेशन वाला, लास्ट वाला सिर्फ नो होगा, बाकी सब यस है। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ कि लास्ट आंसर नो है, लास्ट का आंसर नो है, बाकी नो। अच्छा, आप अपनी ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उससे हमें याद भी रहता है। तो ऐसा कोई नाम रखें कि अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, तो अमूमन मैं तो यही करती हूँ, जिनकी वेबसाइट का जो लोगो होता है उसी का नाम रख लेती हूँ। तो उससे मुझे याद होता है कि क्योंकि कभी आप 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको याद रहता है कि कौन सा किसका है, तो फिर आप आसानी से काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको सब क्लियर है? मीटिंग का ऐसे पता चलता है, लिंक्डइन पे फॉलो करना पड़ता है इनको, मैं भेज दूंगी कि क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। आप लोग सब लिंक्डइन पे उस चीज़ को फॉलो कर दिएगा, तो उधर आता है मीटिंग का। वो हर डेवलपर अटेंड करता है, और कोई अटेंड नहीं करता तो वो जो है ना, डॉक्स पढ़ लेता है फिर। डॉक्यूमेंटेशन को आप कोशिश करें कि जब भी आप काम शुरू करें वो ना, तो इतना मिस टाइम की नहीं, हाँ। मेरी लिखी हुई चीज़ों को मत रखें। जो डॉक्यूमेंटेशन का मैंने लिंक दिया है ना, आप उसी पे जाके कॉपी करें उसकी जो लिंक है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे तो कोई चेंजेस भी आएगी, तो आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालें।
अच्छा, ओके। चैट जीपीटी जो है ना वो 2021 तक का बताता है, इससे आगे तक का नहीं बताता। तो अगर आपको चैट जीपीटी से आप अगर पूछेंगे ना कि इसमें आप जो है राउटिंग कैसे करें या ये कैसे करें, वो आपको पुराना तरीका बताएगा, नया नहीं रिकमेंड करेगा। क्योंकि अगर नया लेना है तो वो पेड वर्जन होता है। अच्छा, इसको मैं सेव कर दूँ। क्लियर है ना सबको? अच्छा, प्रोजेक्ट बन गया है मिस। अच्छा, प्रोजेक्ट बन गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट बन गया है ना, तो इसमें मुझे क्या करना होगा? देखिए, आप देख रहे हैं अभी मैं कहाँ पे हूँ? नेक्स्ट जेएस के फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे जो है, मैंने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो क्या रखा था? माय ऐप। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा सीडी माय ऐप। आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा आप वही लिखेंगे, ठीक है? तो अब मैं क्या आ गई? मैं अपने नेक्स्ट जेएस के फ़ोल्डर के अंदर माय ऐप के फ़ोल्डर के अंदर आ गई, ठीक है? अब मैं इसको कोड लिखूँ। अच्छा, अक्सर मैं जो अब मैं क्या कहूँ, मैं जहाँ पहले या अभी भी होती हूँ, अभी तक तो हूँ लेकिन अब मैं लेफ्ट कर दूँगी, ठीक है? तो यहाँ क्या बच्चे गड़बड़ करते थे कि अब क्या करते थे बच्चे, ये नहीं लिखते थे, उस फ़ोल्डर के अंदर नहीं आते थे जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब फिर क्या होता है? फिर आते हैं एरर्स के, भैया ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये बात दिमाग में रखिए कि जब तक आप इस फोल्डर के अंदर नहीं आएंगे, इस फोल्डर के अंदर हमने नेक्स्ट जेएस को डाला हुआ है, तो उस फोल्डर के अंदर आपको फिर कुछ भी नहीं चलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप कोड डॉट, आप देख रहे हैं नोड मॉड्यूल्स, एक पब्लिक, इसके अलावा एसआरसी का फोल्डर, इसके साथ ही ऐप का फोल्डर। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर आप ये करते ना, अ, एक मिनट में ये निकालती हूँ। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐप राउटर चाहिए, मैंने ये कहा था ना इससे, ठीक है? नहीं, एसआरसी की डायरेक्टरी चाहिए। अगर मैं इसको नो कर देती ना तो ये यहाँ सिर्फ ऐप आता, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको यस किया था तो इसने एसआरसी भी दिया है और इसने ऐप भी दिया है, ठीक है? एसआरसी का अलग फोल्डर है, ऐप का अलग है, ठीक एसआरसी है? के अंदर है। हाँ, एसआरसी के अंदर ऐप का फोल्डर है, ठीक है? दोनों अलग, दोनों चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, ग्लोबल सीएसएस है, लेआउट है, मेन पेज डॉट टीएसएक्स है, ठीक है? गेट इग्नोर, गेट इग्नोर में क्या होता है कि अमूमन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, मतलब गिटहब पे कि ना जाए। आज जब हम गिटहब पे कोड को पुश करते हैं तो कुछ हमारी ऐसी कीज़ होती हैं ना, और क्लाइंट्स की होती हैं अमूमन, तो क्योंकि जब हमें कोई काम देता है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स हमारे पास होती हैं। मतलब कि जब हम किसी के लिए कोई ई कॉमर्स स्टोर, मिसाल करें कि आप नेक्स्ट में ई कॉमर्स का एक स्टोर बना रहे हैं, ठीक है? आप किसी ने आपको अकाउंट दिया है, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी है, तो जाहिर सी बात है अगर उनका ई कॉमर्स का आप काम कर रहे हैं तो उनको आपको ऐसी चीज़ करके देनी होगी कि कोई ई कॉमर्स स्टोर पे आए, पेमेंट करे और निकल जाए, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब आप पैसों से, यानी कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस होता है तो आप कीज़ खरीदते हैं, कीज़ होती हैं, एपीआईज़ होती हैं। तो एपीआईज़ में जब ये चीज़ें होती हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो गिटहब पे पुश नहीं होती, ठीक है? तो क्या चीज़ जो है हमें लोगों को दिखानी है और क्या चीज़ें जो हैं लोगों से हाइड करनी है, ठीक है? तो ये फाइल जो होती है इसमें हमारी सारी वो चीज़ें जो होती हैं जो कि काम की, किसी भी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होती, वो यहाँ पे इग्नोर हो जाती है, यानी कि वो लोगों को नज़र नहीं आती, ठीक है? अगर हम पैकेज डॉट जेएसएन में जाएं तो हमें सब कुछ ये बताएगा कि उसने हमें क्या क्या इंस्टॉल करके दिया है, ठीक है? ये बता रहा है मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है माय ऐप है, वर्जन है, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा स्क्रिप्ट क्या है, नेक्स्ट डेव टर्बो पैक, ठीक है? ये नई चीज़ आई है। नेक्स्ट बिल्ड, नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है? डिपेंडेंसीज में क्या है, रिएक्ट 19 है, रिएक्ट डोम, ठीक है? डॉम। इसने क्या क्या चीज़ें की हैं हमारे लिए इंस्टॉल इंस्टॉल, ये जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये देखना है इसमें इसने टाइप स्क्रिप्ट भी की है, टाइप ऑफ नोट्स, अच्छा उसमें जो रिएक्ट में सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं, टाइप ऑफ रिएक्ट भी कर दी हैं, पोस्ट सी एस एस, टेलविन सी एस एस। अच्छा, जो पहला वर्जन था जब मैं सीख रही थी नेक्स्ट जेएस 14 से, यानी कि 3 साल पहले आज से, तो टेलविन सी एस एस हमें अलग से करनी पड़ती थी। अब ये जो नया वर्जन है ना इसमें टेलविन सी एस एस खुद ही हो जाती है, वरना नेक्स्ट जेएस का अलग कमांड था टेलविन, अब क्या एक ही कमांड से सब इंस्टॉलेशन हो जाती है, ठीक है? तो कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट आती है हर चीज़ में,
तो ये लोग जो है नई चीज़ लाते हैं, तो पुरानी काफ़ी चीज़ें माइनस होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है सबसे बड़ी चाबी है आपके लिए, कि आप उसको देखते रहेंगे। पढ़ के आ जाए। नेक्स्ट नहीं, जेएस। मैंने आपको बताया इसलिए है कि कल देखिए हम ये कोर्स करा देंगे, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा होता है कोई चेंजेस, जैसे कि एक मिसाल है, आप जो डॉक्यूमेंटेशन निकालिए अरीबा, अब कल को नेक्स्ट जेएस वाले बोलते हैं ऊपर जाएं, इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड पे जाएं, ठीक है। अब कल को नेक्स्ट जेएस वाले ये करते हैं कि ये जो है ना, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट ऑफ लेटेस्ट, ठीक है। अब उसकी जगह जो है नेक्स्ट जेएस वाले ये कमांड कर देते हैं npx क्रिएट, नहीं क्रिएट हटा दें। एक मिसाल मैं आपको कॉमन एक मिसाल दे रही हूँ कि 6 महीने बाद इनकी कोई वो होती है कॉन्फ्रेंस, उसमें ये लोग फैसला करते हैं क्रिएट नहीं होगा। तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अब इनकी नई कमांड हो जाती है npx नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। अब आप क्या करेंगे, मेरा जो ये दिया हुआ है ना सफ़ा, जो जिसमें मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रही थी, ये खोलेंगे। अगर उस पे जाके आप ये वाली कमांड रन करेंगे, अरीबा बता, तो आप ये चलाएंगे ना, तो आपकी नेक्स्ट जेएस कभी भी डाउनलोड नहीं होगी, इंस्टॉल नहीं होगी। पुराना वर्जन होगा क्योंकि फिर। ये क्या होगा, मैंने सिखाया होगा ना आपको, तो इन्होंने ही चेंजेस कर दी। तो उसमें क्या है, अब आप कहेंगे मिस ने, मैं तो इतने 10 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, अब ये चल क्यों नहीं रही है, तो आप परेशान होंगे। तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन से डायरेक्ट करेंगे ना, तो कोई भी चेंजेस आएगी तो यहाँ लिखी हुई होगी, क्योंकि ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होते। ये जो नेक्स्ट जेएस वाले हैं, ये कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, 1 साल 2 साल। अमूमन हर हर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ऐसी और सीएसएस ऐसी है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आई अब तक, वरना मैंने तो यही देखा है कि हर चीज़ों में, हर उसमें। अरीबा आप इस बात से एग्री करेंगी? बिल्कुल। जैसे मैंने सीआरए का आपको बताया ना, रिएक्ट जेएस का, वो 15 का वर्जन का है, 19 थोड़ी, 19 तो अलग तरीके से उसने तो डेड कर दिया है क्या सीआरए को। मिस, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोड में उनको थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लें समीर, किसके ये कोड में? आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर होगा। वो नहीं, आप बता रही थी फाइल्स का जो बता रही थी, उसमें थोड़ा सा पिक करने में थोड़ा सा इनको इशू हो रहा है। आप टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। ये दोबारा से जो है ना चीज़ें होंगी, मतलब ये बार बार रिपीटेड चीज़ें चलती रहेंगी। मिस काम करवाएंगी तो बार बार ये चीज़ें होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखें, मिस ने आपको बताया कि, अच्छा मैं रिपीट थोड़ी देर में करवा देती हूँ। मिस आगे बताती है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी, ठीक है, लास्ट में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एग्री करते हैं इस चीज़ से? मैं ओवरव्यू दे दूँगी। चीज़ों को पिकअप करने में इसलिए हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है, क्योंकि हमने नया नया देखा होता है इस चीज़ को, इस वजह से। देखें मैम, क्यों अगर हम इस पर प्रोजेक्ट बना रहे तो अगर बाद में अपडेट आ गई तो क्या उस पर अपडेट पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा आपका? नहीं, पुराना भी चलता रहता है, ऐसा पुराना कुछ चलता नहीं है। रहता है, उसका कोई मसला नहीं है। पुरानी लेकिन कमांड से भी नई बन चीज़ें जाता आती है। रहती है हाँ, ना। पुरानी कमांड से भी बन जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले इसकी 4 कमांड्स थी। जब मैंने नेक्स्ट सीखना शुरू किया ना, तो ये जो कमांड है ना, आपकी एक ही कमांड है ना, टेलरेंट सीएसएस भी हो रहा है। हम लोग ने, मैंने जब सीखा 3 कमांड्स थी ना, आई हुँ, थिंक 3 थी। तो एक कमांड से इंस्टॉलेशन नहीं होती थी। उस वक़्त नेक्स्ट.जेएस वालों ने क्या किया था, 3 कमांड्स रखी हुई थी। अब क्या ये लोगों ने इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया कि एक कमांड से सब कुछ हो जाता है इनके उसमें। तो चेंजेस आई ना। अगर मैं आज, अब मैं काम करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं टेलविन सीएसएस के लिए अलग अलग मेरे पास वो कमांड पता नहीं, मैंने तो सेव भी नहीं रखी है। नहीं अब मुझे मैं क्या याद है वाली करती हूँ, कमांड। डॉक्यूमेंटेशन में जाती हूँ और डायरेक्ट यही कमांड रन करती हूँ। एक एक कमांड से मेरा सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं अपनी बात करती हूँ ना, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे चलती हूँ, और हर कोई जो भी डेवलपर होगा हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे ही चलेगा, क्योंकि यही बेहतर तरीका है। और हमारा तो अगर रन होता रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कोई नई चीज़ आए, क्योंकि लोग होते हैं पैसे लगाते हैं, डोमेन खरीदते हैं, जाहिर सी बात है, वेबसाइट चलती है, आपको डोमेन लेना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आपकी वेबसाइट रन होती है। तो लोग पैसा लगाते हैं अपने इतने बड़े बड़े स्टोर, तो कभी भी कोई पिछली चीज़ें काम कर रही होती है, लेकिन क्या डेवलपर के लिए नई चीज़ इसलिए आती है कि उनको आसानी हो। जैसे पहले जब हम सीखते थे, चैट जीपीटी का इतना दौर नहीं था। चैट जीपीटी हम आज क्या चैट जीपीटी है, मैंने देखा है लोग ऐसे चैट जीपीटी, मेरे को कभी याद नहीं रहता यूज़ करना, मेरी बेटी यूज़ कर लेती है। आप यकीन करें, नहीं करें, उसको अब मैं कहती हूँ भाई हर चीज़ में चैट जीपीटी यूज़ मत करो, यानी कि उनको चैट जीपीटी की आदत हो चुकी है भाई। और हम लोग के उसमें चैट जीपीटी इतना नहीं था। हमें क्या था, हर चीज़ खुद करनी होती थी, खुद रिजॉल्व करनी होती थी, खुद एरर्स देखने होते थे, फिर दूसरों से पूछना पड़ता था। फिर चैट जीपीटी आया तो लोगों के लिए आसानी हो गई ना, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया ना। चैट जीपीटी में भी नई नई चीज़ें आती हैं। जो पेड चैट जीपीटी है उसमें कितनी ज़्यादा सहूलतें होती हैं, तो क्या
नई चीज़ों को लोग क्या करते हैं, उनके लिए आसानियों के लिए होती है नई चीज़ें, ठीक है? बट जो चैट जीपीटी डेवलपर्स है ना, वो क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता है, मतलब कोड उठाया लगा दिया, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो फेल होते हैं कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल जीरो होते पाकिस्तान हैं। में ऐसा होता है ना कि जब आप जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो चैट जीपीटी आपके किसी काम का भी हाँ, नहीं बिल्कुल होता भी है, नहीं आता। किसी भी काम का नहीं होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम जब नेक्स्ट.js को इंस्टॉल किया है तो उसने हमें जो फाइलें दी हैं, अच्छा, ये सारा चीज़ जो है, जो इंस्टॉलेशन हुई है, टीएस कॉन्फ़िग की जो फ़ाइल है वो इसलिए आई है कि हमें टाइपस्क्रिप्ट लगानी है। तो ये फ़ाइल जो है, ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए है। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट को नो करते तो ये फ़ाइल नहीं आती। टेलविन कॉन्फ़िग क्यों आई है? टेलविन सीएसएस के लिए, ठीक है? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हम जो है टेलविन सीएसएस को चलाएँगे, ठीक है? पोस्ट सीएसएस के लिए आई है ये वाली और फाइल। कुछ फाइलें जो ऐसी हैं जो बैकएंड के लिए हैं, जहाँ हम बैकएंड, जैसे कि यहाँ अगर हम यहाँ आके .env की फ़ाइल खुद बनाएँगे, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, .env। बाहर बनती है रोटी में, हाँ, अंदर तो बना नहीं ली, बन रही। बना ली। सही से। अच्छा, .env की जो फ़ाइल है वो यहाँ अगर आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे ना, तो ये इसकी सही जगह है। .env की फ़ाइल अभी आपको पता नहीं होगी, लेकिन ये देखें, ये फ़ाइल भी बनती है। यहाँ हम अपनी चाबियाँ रखते हैं, जो वही चाबियाँ जो हमें क्लाइंट देता है, अपने बैंक अकाउंट की तफ़सील, उसका ई-कॉमर्स स्टोर में बैंक अकाउंट में किस तरह से पैसे आएँगे, किस तरह से डिटेक्ट होंगे, कैसे माइनस होंगे, कैसे लोगों को पे करने हैं, ये सारी तफ़सील हम यहाँ रखते हैं। ये मैंने अभी बनाई है, ये बनी हुई नहीं आई है, मैं इसको डिलीट कर दी, ठीक है? तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है page.tsx, ये हमें जो है, ये हमें नेक्स्ट.js ने दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रन करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट.js हमें दे क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है? टर्मिनल पे जाते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं, npm run dev, ठीक है? तो ये हमें देगा लोकल होस्ट 3000 पे, ये हमें फ़ौरन से ले जाएगा। दिख रहे हैं आप? अगर मैं पूरा खोल दूँ इसको तो आपको सही तरीके से नज़र आएगा कि इसने हमें क्या किया है। मैंने जब npm run dev को टर्मिनल पे चलाया, तो इसने इसमें अभी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, एज इट इज़ जो मुझे नेक्स्ट.js इंस्टॉल होके मिली है, मैं उसी को अभी रन कर रही हूँ। तो ये लोकल होस्ट 3000 पे, इसको जब हम फॉलो लिंक करेंगे तो हम जो है लोकल होस्ट पे आ जाएंगे। ये खुल गया लोकल होस्ट। अब देखें यहाँ क्या आता है। अच्छा, ये जो है, ये मेन page.tsx में, अ, अच्छा, ये जो है, अब मैं आपको बताती हूँ इसने क्या किया। ये वाला पेज चला है, layout.tsx, जो page.tsx है, ये रन हुआ है। अरे वो ये कॉल डिसमिस होने जी, क्या हुआ? कॉल डिसमिस होने वाली है 15 मिनट्स में। अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक इमेज है। सबसे पहले एक डिव है, जो एच टी एम एल सी एस एस वगैरह पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, ठीक है? उसमें क्या है, एक मेन का टैग लगा हुआ है, उसके अंदर एक तस्वीर है, ठीक है? उस तस्वीर की तस्वीर कौन सी है, ठीक है? next.js.svg, मैं बताती हूँ। अगर हम इस पे जाते हैं, ये है next.js. ये है इमेज, ठीक है? ये वाला पेज रन हो रहा है, ठीक है? इसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, पहले एक लिस्ट बनाई है, उसमें इन्होंने सब लिखा है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग एस आर सी पेज, ये सब कुछ जो है लिस्ट बना के इसके अंदर इमेज डाल के डिप्लॉय नाउ रीड एंड डॉक्स, ये सब जो है यहाँ पे, ये नेक्स्ट जेएस वाले जो है वो खुद से इन्होंने ये सब कुछ बना के दिया है। ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, बस ये ऐसे ही एक पेज बना हुआ है, ठीक है? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज को जो है page.tsx, इसको जो है हटा देते हैं, पूरा इसको हटा दें, ठीक है? ये मेन पेज है, समझे कि इस पेज पे जो काम करेंगे ना, इसी पेज के ज़रिए पूरी वेबसाइट बनाएंगे, इसी पेज के ज़रिए चाहे फ्रंट एंड बनाएं चाहे बैक एंड बनाएं, इस पेज पे जो लिखेंगे वही हमें जो है लोकल होस्ट पे शो होगा, ठीक है? हम सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
फंक्शन फंक्शन बनाना आता है सबको? अच्छा, यहाँ पे फंक्शन का पहले नाम लिखेंगे। मैं लिख देती हूँ माय होम, लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमें रिटर्न कर रहा है एक डिव माय नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं जब इसको दोबारा मैं जाके, अब मैं देख रहे हैं आप? अच्छा, इसमें जो है पहले ये होता था, ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले क्या करते थे हम, एक एक अगर सिंगल वर्ड भी लिखते थे ना, यानी कि मतलब कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है अपनी एप्लीकेशन में और मैंने यहाँ से टी हटा दिया, अब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में इन लोगों ने इतनी अच्छी, यानी अब ये जब हम सीखते थे ना, अगर हम ये करते थे, हमें बार बार पेज जो है वो लोड रीलोड करना पड़ता था, यानी यहाँ से। लेकिन अब ये फ़ायदा है कि हम जो चेंजेस यहाँ करते हैं ना, कुछ हमें रीलोडिंग नहीं करनी पड़ती, जो भी मैं चेंजेस करूँगी वो यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई आ जाएगी। देख रहे हैं, ये सिंपल आपने नेक्स्ट जेएस का एक छोटा सा एक फंक्शन बना लिया जो कि आपका जो है वो लोकल होस्ट पे रन हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो पब्लिक की फ़ाइल जो इसने हमें दी है ना, ये पब्लिक, इसमें हम ये करते हैं कि जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें हम इमेजेस वगैरह सेव करते हैं। यानी अगर कोई वेबसाइट है, हमें उसमें तस्वीरें रखनी है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जब हम सीख रहे होते हैं, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट हो छोटा प्रोजेक्ट हो, अपनी सारी इमेजेस कोई आइकन वगैरह वो सब कुछ आप पब्लिक की फ़ाइल में सेव करें। ठीक है, ये पब्लिक का फ़ोल्डर हमें इसलिए दिया जाता है। ठीक है, एसआरसी का फ़ोल्डर में एक काम होता है कि एसआरसी के फ़ोल्डर में जो है हम अपना फ्रंट एंड रख दें, और ऐप के फ़ोल्डर में हम एपीआईज़ जो है हम ऐप के फ़ोल्डर में ही लिख सकते हैं। बैक एंड जो है वो हम ऐप के फ़ोल्डर में रखते हैं। ठीक है, मैं पब्लिक का फ़ोल्डर बंद कर देती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है गेट इग्नोर जो होती है वो इसलिए होती है कि हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर छुपानी है। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने लोगों को नज़र आएँ और कौन सी चीज़ें नहीं आएँ। तो पहले तो ऐसा होता था कि गिट इग्नोर की फ़ाइल जो है, यानी हमें हमें खुद बनानी पड़ती थी क्योंकि पहले ये अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन अब जो है नेक्स्ट.जेएस ने ये किया है कि आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी ना वो खुद ही लोगों के सामने नहीं आएगी। यानी कि अब आपको ये आपकी चाबियाँ वाबियाँ कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एपीआईज़ जो हैं वो खुद ही लोगों के से हाइड हो जाएगी। ये फ़ाइल इसलिए बनी हुई है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोग, अब नेक्स्ट.जेएस को पता है कि ये चीज़ आपको इसको दिखानी है और ये चीज़ जो है वो नहीं दिखानी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपेंडेंसीज जो होती हैं, यानी रिएक्ट वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको पैकेज.जेएसएन में सिखाई थी ना, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं। यानी जितने भी ये पैकेज.जेएसएन में जितनी भी रिएक्ट और टेलविन सीएसएस और जितनी भी चीज़ें इसने डाली हुई हैं ना, वो नोड मॉड्यूल्स में है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है एक गलती और भी करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर मैं इसमें जाती हूँ सीएमडी में, तो आपने देखा था ना कि मैंने जब है रन की थी, आई थिंक कहाँ गई, अच्छा, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे ना, उसको होने दें, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने दें, जब तक वो बिल्कुल कंप्लीट ना हो उसको ना छेड़ें। अच्छा, पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, नेक्स्ट.जेएस की कमांड चला ली। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल तो नेट का इतना इशू नहीं हो रहा, लेकिन अक्सर ऐसा होता था, इशू हो रहा था बीच में। कभी आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ कंप्यूटर वर्क नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है, तो आप खुद जल्दी ना करें जब तक वो आपको टोटली बता ना देना कि आपका इंस्टॉलेशन हो गई। जैसे आपने मेरा देखा था, वो बता रहा था कि भाई कंप्लीटेड हो गई है, उसने बाकायदा वो मेरे जो है फ़ोल्डर में आ गया था। अब मैं नज़र नहीं आ रहा मेरा वो कहाँ गया जहाँ मैंने इंस्टॉल की थी। हाँ, ये रुके, देखिए जब मैंने इंस्टॉलेशन शुरू की ना,
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं अपने पिछले स्टूडेंट्स की बात बताती हूँ, वो क्या गलती करते हैं कि इंस्टॉलेशन चला ली, अब क्या वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हुआ जब तक आपको ये ना बताए ना सक्सेस क्रिएट माई ऐप कि हाँ भाई अब आपका कंप्लीट हो चुका है, तब तक आप वो नहीं करें, आप जल्दबाजी नहीं करें। लोग क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल होने ही नहीं देते। फिर क्या करते हैं, उनका नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, अब जैसे मैं मिसाल दे मीटिंग रही हूँ, एंड तो नहीं हुई? देख लेती हूँ। अच्छा नहीं, 8 मिनट, 8 मिनट। आप दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लो ना। हाँ, वरना ऐसा नहीं हो ना कि बीच में से कट जाए। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है, आप उस क्यूरी का भी जवाब दे दें। अगले में दे देती हूँ। अच्छा, अगले में दीजिए। पेज टीएक्स की फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, बस उसमें रिमूव करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पेज टीएसएक्स की फाइल ऑलरेडी आएगी जब आप नेक्स्ट जेएस की मेन फाइल है ये पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल। पेज डॉट टीएसएक्स बोला है, शायद आपने टीएस लिख दिया है इधर। ये सब कुछ खुद आएगा, देखिए मैंने हाँ, कुछ भी नहीं बनाया है। जब मैंने यानी कि जब मैंने नेक्स्ट को इंस्टॉल किया है ना, तो ये सारी फाइलें इसने मुझे खुद दी हैं। लेकिन माई ऐप, मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम था माई ऐप, अब जैसे मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, एक मेरे पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। अब मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, तो वो क्या, अगर मैं ई कॉमर्स नाम रखूँगी तो उसके अंदर ये सारी फाइलें खुद ही, ये कोई फाइल भी मैंने खुद नहीं बनाई है, ये मुझे नेक्स्ट ने यहाँ सारी इंस्टॉलेशन जो मैंने की थी ना वो मुझे करके दी। सबसे पहले जो नए हैं, जो पुराने हैं उन्हें तो ये बात पता होगी कि इंस्टॉलेशन होने देते हैं। यानी जो नए हैं वो ये बात याद रखेंगे, जब तक आपके पास सक्सेस का मैसेज नहीं आएगा, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसको होने दें, ठीक है। वैसे अमूमन तो फ़ौरन से हो जाती है, लेकिन कभी कभी कहीं नेट का इशू हो तो थोड़ा 10-15 मिनट लग सकते हैं, तो उसको इंतज़ार करें, उसको होने दें। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के नाम में जाएं, सीडी करके सीडी लिखें, स्पेस दें, फिर जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपने लिखा हो वो लिख दें। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारी फाइलें खुद बनी हुई मिलेंगी। इसमें जो मेन पेज डॉट टी एस एक्स है ना, ये देखें, ये रहा। जब एस आर सी को आप खोलेंगे, एस आर सी अभी बंद है, देख रहे हैं आप, एस आर सी पे माउस ले जाके आप खोलें, यहाँ पे दिख रहा है ये रहा पेज डॉट टी एस एक्स। ये जो था इसको मैंने डिलीट किया था, सॉरी, जो पेज मुझे उसने दिया था, मतलब कि नेक्स्ट वालों ने बना के, उसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया और उसकी जगह मैंने छोटा सा फंक्शन लिख दिया। अब उस फंक्शन को भी मैं यूज़ कर सकती थी, यानी मैं एक काम करती सिर्फ मेन तक डिलीट कर देती, लेकिन आप पूरा ही फंक्शन बना लें वही बेहतर है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसलिए है कि अमूमन हमें जो है एक पेज से दूसरे पेज में, आपने देखा होगा ना वेबसाइट में एक पेज होता है, हम इसको क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो अमूमन हमें पेजेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फंक्शन को आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें वही अच्छा है, डायरेक्ट फंक्शन ना बनाए। ये चलेगा भी नहीं डायरेक्ट। डायरेक्ट फंक्शन यहाँ वर्क भी नहीं करेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, फंक्शन ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने होम रखा है ना, मैं अपना भी नाम रख सकती हूँ, समीना। यहाँ मैं कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नाम, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसे होम ही अच्छा लग रहा था, ठीक है, मैं मिसाल दे रही अच्छा, दूसरी मीटिंग बना लेते हैं ना हूँ, हम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? वरना यही क्लास खत्म कर देते हैं, अगर क्लियर है तो आगे पढ़ाएंगी आप? ग्लोबल डॉट सी एस एस हटा दूँ? बीच में रुक जाए तो फिर तो इंतज़ार डिलीट करें, डिलीट, मतलब क्या रुक जाए? अगर कभी लाइट चली गई, नेट चला गया, तो नया प्रोजेक्ट बना नया लें बना लाइट ले, आने फिर पे। पुराने वाले को पुराने डिलीट वाले मार को दे। मत चलाएं, डिलीट क्योंकि मार दे, अमूमन हो तो जाता है, फिर कभी एक आध फाइल रह जाती है ना, बहुत इशू करती फिर आप उसमें बग्स ही ढूंढते रहेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। है। नोड मॉड्यूल से कुछ नहीं होगा, एक दो फाइल भी रह गई तो आपके लिए इशू हो जाए। मैं दूसरी मीटिंग बना लो, आगे पढ़ाएंगी मिस आप? बस ग्लोबल डॉट सी एस एस अच्छा, ग्लोबल मिस पढ़ाएंगी, चलें ठीक है, दूसरी बना लेते हैं। एस वालों ने दिया है, कम अज़ कम उसी को अभी हमने समझा है, अभी अपने खुद से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। समीर आप भी बता दें, आगे चले फिर हम लोग। इंस्टॉलेशन में आपको इस वजह से पता है क्यों इशू होता है? इस वजह से इशू होता है क्योंकि ना उसमें जो है ना इतने सारे सवालात आ गए ना, लेकिन सब पे यस 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 ही करना था, एंड पे बस नो करना था आपने। ये सारी फाइलें जो इंस्टॉल हुई है ना, वो बता रहा है ठीक कि है, आपको ठीक ये है। फाइलें चाहिए, जो जो हमने यस किया, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट में सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमें टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए, टैलेंट सीएसएस भी चाहिए,
हमें एसआरसी की अलग डायरेक्टरी भी चाहिए, ऐप का फ़ोल्डर इसमें अलग चाहिए। हमें सारी चीज़ें ज़रूरत है तो हमने सबको यस कर दिया। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, मिस आगे बता दें आप मुझे? अच्छा। अच्छा, जब हम ग्लोबल डॉट सीएसएस की फ़ाइल में जाएँगे ना, तो इसमें ये जो टेल्विन बेस और टेल्विन एट द रेट टेल्विन कंपोनेंट्स और ये यूटिलिटीज़, यानी ये टेल्विन को इसने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। यहाँ से हमारी टेल्विन चलेगी। इसके बाद जो रूट वगैरह है ना, इसको आप कोशिश करके डिलीट कर दें। ठीक है? आपने देखा, मैं दोबारा बताती हूँ आपको मैंने क्या किया। ग्लोबल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में मैं गई और जो रूट मीडिया एट द रेट, क्योंकि मैंने वो पेज ही हटा दिया ना। ये सारी सी एस एस उस पेज के लिए थी जो पेज डॉट टी एस एक्स में था, जो मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं ग्लोबल, अच्छा हम सी एस एस जो है वो नेक्स्ट ईयर्स में कभी हमें सी एस एस अगर लिखनी होगी तो हम ग्लोबल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में लिखेंगे। ठीक है? ये जो फ़ाइल है यहाँ पे हम जितनी भी सी एस एस है वो लिख सकते हैं, क्लासेस के ज़रिए, आईडी के ज़रिए। आईडी के ज़रिए। ठीक है? यहाँ हम सी एस एस लिखेंगे, जो कि अमूमन मैं तो नहीं लिखती, बहुत इसमें कम। टेलविन भी इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, अमूमन टेल्विन जो होती है वो कस्टम बहुत बहुत कम आसान होती है। होती है, बहुत आसान होती है। आप सीएसएस सीखी है तो टेलविन मुश्किल नहीं है और आपके हाँ लिए। जी, वो क्या होती है, इनलाइन होती है, वहीं हम काम करेंगे, वहीं हम टेल्विन लिखते रहेंगे। ठीक है? तो मैंने ग्लोबल डॉट सी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेल्विन में काम नहीं करना पसंद करते, सीएसएस में भी काम करते हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे ऐसे काम किए हैं, जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने टेल्विन पे कोई भी काम नहीं किया था। क्योंकि देखिए, जब आप किसी के जब काम करते हैं ना, तो आपको लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपना काम यहाँ करते हैं, जो सीएसएस वाले होते हैं वो यहाँ करते हैं और टेलविन हम। में भी आप कर सकते हैं ऐसे काम, हम्म, ज़रूरी नहीं इनलाइन लिखें, इधर भी आप कर सकते हैं मतलब। लेकिन इनलाइन ही बेहतर लगती है। इनलाइन बेहतर है मगर ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका होता लेकिन है। अमूमन सीएसएस लोग यहीं हाँ, लिखते हैं लिखते हैं। लेकिन लोग टेलविन भी लिखते हैं। हाँ, सीएसएस और लिखने वाले टेल्विन टेलविन भी लिखते हैं। सीएसएस जो है वो यहाँ पे ही काम करती है। ठीक है? यहाँ पे इनलाइन भी जो है ना फेवरेट तरीका है, मतलब इधर ही आएगा। इनलाइन का मतलब इधर इसी जितनी फाइल भी में आप आएगा। जो है इसको स्टाइलिंग देना चाहेंगे ना अपनी वेबसाइट को, तो वो आपको इसी फाइल के ज़रिए देगी। इसी फाइल के ज़रिए देनी है, मगर आप टेलविन अगर लिखेंगे तो वो आप पेज और टीएसएक्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, 2 वो तो तरीके हैं। इनलाइन भी लिख हाँ, सकते 2 हैं। तरीके, इनलाइन ज़्यादा मशहूर हाँ, है उनका। इनलाइन, मैं तो इनलाइन ही काम हाँ, करती इनलाइन हूँ। ज़्यादा मशहूर है। लेकिन कोई मसला नहीं है अगर कोई यहाँ भी लिखना चाहे तो। ठीक है? अब हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। बंद हो गई डॉक्यूमेंटेशन? आपने आपको यार अब तो बोर हो गई होंगी इसमत, आप इंट्रोडक्शन सुन सुन के नींदें आती होंगी अब आप लोग, इतना ज़्यादा आप लोगों को याद होगी ना ये चीज़, कि मुझे लगता है आज आपको वही बोरियत होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये सब आता है ना असल में। अच्छा, एक मिनट, हाँ ज़रा मुझे एक मैसेज आया, मैं देख लूँ। अरे वाह। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरा आपको यही मशवरा है, पता नहीं मैं सरीबा इस पे एग्री करे कि नहीं करें। यानी कि मैं ये कहती हूँ कि जब आप काम करें ना, तो प्लीज़ आप पैसे लेके काम किया करें, क्योंकि अक्सर लोग पैसे खा जाते हैं ना, फिर बड़ा दुख होता है। और मेरे साथ तकरीबन 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है। आप लोग कभी भी काम करें ना, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो ठीक है कि वो आपको पे करेगी, लेकिन एक हमारी मेरी एक फ्रेंड होती हैं, उनके साथ तो कंपनी में भी ऐसा हुआ कि कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं ना, तो आप एक काम करिएगा, अगर कभी कंपनी कहे ना कि भाई हम आपको अगले महीने तनख्वाह दे देंगे, तो बोले फिर काम भी हम आपको तीसरे महीने में करके देंगे। यानी कि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं आजकल, आप यकीन करें कि लोग इतना पागल समझते हैं दूसरों को, कि लगता है कि हम उनके नौकर हैं जैसे, कि बस सामने हो तो गला ही दबा दे बंदा उनका। लेकिन ये कि लोग ये समझते हैं कि हम जो है पागल हैं। पहले क्या होता था, एक ट्रस्ट होता था ना यार, कि आप काम करके देते थे, लोग पैसे भी दे देते थे। अब आप यकीन करें कि वो बंदा इतना बीमार है, बकौल अरीबा के सर है वो। यार, वो मेरे नहीं, टीचर वो इतने बीमार है, वो और मेरे उन्होंने, फिजिक्स मुझे के गुस्सा इस टीचर थे। बात पे आ रहा है कि वो फेसबुक पे बाकायदा
हाजिर है, हर पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता उनकी वेबसाइट मैंने बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि वो बीमार है। लेकिन अरीबा अपने टीचर होने की वजह से कुछ बोल नहीं रही, लेकिन मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। यानी कहने का ये मकसद है, अगर आपके रिश्तेदार होते हैं ना, टीचर भी हों, अगर आपकी बहन के टीचर भी हों, तो भी आप बोले बहन बेचारे को साइड पे रख दें, और आप बोले कि पहले हमें आप आधे पैसे दें, पाकिस्तानियों से काम करें तो आधे पैसे ले लें, ठीक है ना? और अगर थोड़े भी ले लें, ताकि अगर आपको नहीं देते हैं और काम करते रहें तो पैसे मांगते रहें। यानी कि आप काम इस आस में नहीं रहे कि भाई, एक मिसाल है, आपने 50,000 का प्रोजेक्ट लिया, ठीक है? तो आप क्या करें, आप उनको बार बार बोलते रहें कि भाई 10,000 दे दें हमारे अकाउंट में, ठीक है? भले 20,000 रोक दे, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको फ्री में काम करने का शौक है तो अरीबा तो आपको कुछ कहेंगी, लेकिन मैं तो आपको मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ कि देखिए शुरू में फ्री में भी करना पड़ता है नहीं, फ्री काम। में पढ़ देखें, हम अपनी मर्जी से फ्री में करें तो हमें पता है कि हमने फ्री में अब वो किया। पैसे नहीं दे रहे तो मेरा कसूर थोड़ी है कोई, मतलब मैं तो उनसे मांगती रही, उन्होंने जो है वो बीमारी का लिख दिया, पता नहीं अल्लाह नहीं, जाने क्या मैं सच है एक क्या बात की झूठ नहीं है। बोल रही, लेकिन जो लेकिन फॉरेन, उन्होंने वेबसाइट भी नहीं ली, मतलब वेबसाइट भी नहीं तो उन्होंने कोई हैंड ओवर पागल नहीं। तो नहीं था ना कि आपको वेबसाइट बनानी थी। देखें, उन्होंने, ये बात नहीं है, मेहनत होती है। 15 दिन बैठ के बंदा वेबसाइट बनाया, वो भी इतनी प्यारी, हालांकि वो इतने, उनकी तस्वीर को एडजस्ट करना मेन पेज पे बहुत बड़ी मुश्किल थी। लेकिन ये कि आप काम करें तो प्लीज़ आप लोग आगे जाएं ना, तो आप ज़रा पैसे लेके ही काम करिएगा। लेकिन आपको कोई भी शुरू में पैसे नहीं देगा, ये भी सच्चा। मैं आपको एक बात बताऊंगी, पाकिस्तानी तो खास तौर पे। और वो टीचर थे तो इस वजह से मैंने उनसे पहले पैसे भी नहीं लिए, और फिर बाद में उन्होंने ना वेबसाइट ली, और जब मैंने उनको मैसेज करती रह गई उन्होंने जवाब भी सही नहीं और दिया। फेसबुक पे बिल्कुल मैं वो है, फेसबुक पे मैंने तो देखा ही नहीं, खैर, लेकिन इन्होंने और देखा है। लिंक्डइन पे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना, फिर मेरे थोड़ी कोई सर थे। वो कहती है कि लेकिन मैंने मेरे उनको कुछ बोला नहीं, मेरे क्योंकि मैं सर क्या हैं, बोलती। मेरे सर हैं तो आप कुछ करो भी नहीं, तो इसके सर है, मेरे सर तो नहीं है ना। मुझे इसलिए मैंने कहा वो नहीं, टीचर है, मैं कुछ नहीं बोल पाकिस्तानियों की सकती। बात नहीं है, आप यकीन करें। 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2 दफ़ा फ्रॉड हुआ है। एक दफ़ा तो इनके सर ने किया है, और एक दफ़ा और हुआ था, हालांकि वो चीज़ मुझे आती नहीं थी। आप आज ये बात कर रहे थे ना डॉक्यूमेंटेशन की, क्या नाम था आपका? समीर। समीर। जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हम यानी कि जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, अगर आपको एक भी आ जाए ना, तो अमूमन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको समझना मुश्किल नहीं होती है। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, अगर आप पढ़ के करने की आदत करेंगे तो आपको चीज़ें करना आ जाएँगी। ये आप अभी स्टार्टिंग है, आप थोड़े दिनों बाद आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन ऐसा है कि मुझे एक काम मिला था, तो मैंने क्या किया था, पढ़ के काम किया था डॉक्यूमेंटेशन से। मुझे वो काम आता नहीं था, और लेकिन मैंने फर्स्ट ही वो काम पकड़ा था, और मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, और वो हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे फिर ये हुआ था कि बाद में उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने एक नई चीज़ सीखी, ठीक है ना? अच्छा, उसमें मुझे नुकसान इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि उनके अपने बैंक के जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप चेकआउट, जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं ना, तो प्रॉपर आपको कानूनी तरीके से काम करना होता है। तो आपकी हर स्टेटमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी चीज़ फेक होगी तो क्या होगा, आगे बैंक से आपकी जो है वो मना हो जाएगी कि आपकी ये चीज़ नकली। हमें फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि इनके ये पेपर्स असली हैं, ये पेपर नकली हैं, ठीक है ना? लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम होती है नहीं, अभी आपको सेल्फ लर्निंग मुश्किल लगेगी। अब आप सेल्फ लर्निंग में क्या करें, आप डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट जेएस की पढ़ें, अपना जेएस। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं ना, अब उसमें ये होता है कि आपको पता है कि आप काम कर रहे हैं इसमें। जैसे मुझे अब 2 साल हो गए काम करते करते, तो अब मुझे समझ में आती है कि कहाँ से बैकएंड बनेगा, कहाँ से क्या चीज़ें होंगी। तो मैंने एक ट्रायल लिया था नई चीज़ में, और ये बात नहीं है, मैंने 2-3 चीज़ों में जो है वो पढ़ के काम किया है। अभी तो आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन ये कि आगे अगर आपको कभी कोई काम मिले और अच्छे पैसे मिल रहे हो तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो जाता है, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। लेकिन ये कि पैसे लेने का तो अरीबा कहती है कि फ्री में काम करना पड़ता है, अगर आपको रिज्यूमे या अपनी प्रोफाइल हाँ बनाने के लिए बनाने पड़ते हैं, करना पढ़ना है पड़ता तो है। समझ में फिर आता है। आगे जाके आप, प्रोजेक्ट्स डालने पड़ते हैं, जैसे अभी लेकिन मैंने आपको निकाला है। पता हो कि आपने फ्री में काम किया है, हाँ। आपकी मर्ज़ी से हो। जी। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो या अपनी प्रोफाइल के लिए करना है, आप उस चीज़ में राज़ी हों। बाद में आप पैसे दे के अगर काम कर रहे हैं, आप बाद में अगर आपको पैसे लेके ही काम करने हैं, क्योंकि अब मैं इतना सीख चुकी हूँ कि अब मुझे फ्री में तो किसी के लिए भी काम नहीं करना। तो अब मैंने अपना यही माइंड बनाया है कि मैं अब पैसे लिए बगैर काम नहीं करूँगी, चाहे अरीबा की मिस हो, चाहे अरीबा के सर हो, या मेरी मम्मी की भी मिस हो, तो भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फ्री में काम अब मैं नहीं करूँगी। तो मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि कुछ बन जाए तो फ्री में काम किसी के लिए भी ना करें। अच्छा, अब नेक्स्ट जेएस में ये होता है, नेक्स्ट जेएस में जो है आपने देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं। अब कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं
कोई वेबसाइट ऐसी लगाओ जिसमें सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की गारंटी है। ई कॉम एक दराज लगा लो या तो। अच्छा, ये देख रहे हैं, एक दराज की ऐप है, वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा ई कॉमर्स का ये स्टोर है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, इसमें देख रहे हैं मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रही सिवाय इसके, ये बैक टू टॉप है जो है, इसको मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, तो यही वर्क करेगा मेरे लिए। इसके अलावा कहीं भी मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही। अगर मैं लिखने की कोशिश भी करती हूँ, एक मिसाल है, मैं बाई के बाद कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ, कुछ भी नहीं होगा, हो रहा है कुछ भी। अच्छा, ये जो पेज है ना, ये सर्वर साइड है, यानी इसमें मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये वाला दिख रहा है आपको, सर्च इन दराज, यहाँ जब मैं क्लिक करूंगी, अब यहाँ जब मैं पर्सेस लिखती हूँ और क्लिक करती हूँ तो यहाँ सारे पर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो, ये जो है ना, ये चीज़, ये क्लाइंट साइड है, यानी इस जो चीज़ भी आने वाला यूज़र, यानी आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, और कौन सी चीज़ है जिस पे बंदा टाइप कर सकता है, जिसको बंदा यूज़ कर सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। मतलब जब दराज वालों ने ये पेज बनाया होगा ना, अगर मैं ये पेज नेक्स्ट जेस पे बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज़ ऐसे ही बना दूंगी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पेज, यानी पहला पेज दराज का जो था, ये बनाऊंगी ना, तो इसके पेज के सबसे ऊपर मैं लिखूंगी यूज क्लाइंट। क्या लिखूंगी, यानी इस पेज में नहीं, अगर मैं एसआरसी में जाके एक और, यहाँ से फोल्डर बनता है, इतना तो सबको पता होगा ना, ठीक है, कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगी। ओ माय गॉड, पूरा बड़ा कंपोनेंट्स, NENTS, ठीक है। इसमें मैं, अगर एक मिसाल है, मैं दराज का पेज बना रही हूँ, सोचे वो दराज का एक पेज है, ठीक है, उसमें मैं एक पेज बना रही हूँ, कंपोनेंट्स। मैंने क्या किया, एसआरसी के अंदर गई, मैंने एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाया है कंपोनेंट्स का। अब मैं आपका लैपटॉप बंद होने वाला है, कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बना रही हूँ, नावा। यार, दराज के पेज के लिए मैं कौन सा फोल्डर बनाऊँ, form.tsx। हाँ, हाँ, बना लो। फॉर्म डॉट टी एस एक्स। अच्छा, टी एस एक्स जब यूज़ होता है, इसका मतलब कि हमें इसमें टेलविन भी यूज़ करनी है। अगर हमें किसी पेज में टेलविन यूज़ नहीं करनी, तो हम सिर्फ टी एस की फाइल लगाएंगे, यानी टाइप स्क्रिप्ट टेलविन के साथ। यानी अगर हमें स्टाइलिंग भी देनी है तो TSX.TSX यूज़ होगा। आई थिंक मैंने कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट ही बना। कंपोनेंट के अंदर आपको फोल्डर बना। ये होता है। अच्छा, इसमें मैं फाइल बना रही हूँ, ठीक है। अब दराज वालों ने जब अगर वो पेज बनाया होगा ना, यानी कि ये वाला, यानी कि कोई भी आए और वो उसको यूज़ करे, यानी कि यहाँ से बाय करे, तो उन्होंने जो भी कंपोनेंट ऐसा होगा कि जो यूज़र यूज़ कर पाए, तो नेक्स्ट जेएस में है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ क्लाइंट। यानी हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे जो कि क्लाइंट यूज़ कर पाए, उसके लिए हम ऊपर क्या यूज़ करेंगे, यूज़ क्लाइंट। यानी अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा पेज है जो क्लाइंट यूज़ करेंगे और कौन सा पेज है जो हमें अपने लिए रखना है। जैसे कि टर्म एंड कंडीशन हम यूज़ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जो है वो उन्होंने क्लाइंट साइड नहीं रखा हुआ, वो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी उस पर हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये बात, इतना सा मैंने आपको अभी बताया है नेक्स्ट जेएस के बारे में। ये सब कुछ आपको क्लियर है। अच्छा, यूज़ क्लाइंट के बारे में जब हम यूज़ करेंगे तो हम आपको बताएंगे और भी। बाकी सबको तो पता होगा, बाकी काफ़ी लोगों को यूज़ क्लाइंट के बारे में पता भी हो।
अच्छा, ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट जेएस का। और ये तमाम बच्चे जो हैं इनको तो काफ़ी कुछ आता भी होगा, अब तो काफ़ी कुछ आ जाना चाहिए। और सबके टेस्ट वगैरह कैसे रहे? अच्छा, मैंने इनका एग्ज़ाम लिया था बच्चों का। यहाँ भी एग्ज़ाम हुआ था। यस। मरियम खान का तो लगता है बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा था? यहाँ की नहीं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट जेएस में ये आप लोग अपनी कामयाब बात हो करें, जाएँगे? जीआईआईसी की बात करेंगे, सब अपने सही इदारे है? की। चलें ठीक है, अच्छा हुआ है। इनके इदारे की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। नेक्स्ट जेएस ईज़ी था टेस्ट? ओके। आप लोगों ने चीटिंग करके तो नहीं किया? ओके, चलो सही है। वैसे चीटिंग कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि कहा गया था कि आप उस इदारे की बात छोड़ देना, आप यहाँ अच्छा पे क्यों चलें वहाँ की ठीक है। बात करती। नहीं, ये सब सीखे हुए हैं ना असल में। अच्छा, तो आप लोग भी। बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा चलें ठीक। वैसे भी मैं जीआईआईसी मैं तो लीव किया हुआ है, मिस करती हूँ उसमें काम। नहीं, मैंने भी लीव कर दिया बस, अच्छा, खत्म लेकिन हो गया। जो है ना, तो मैं उसकी बात नहीं करती ज़्यादा, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ बस। कैमरा माइक दोनों ओपन था। चले ठीक है। ओके, चले अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक दोनों एग्जाम्स के लिए, यहाँ के वहाँ के। और आप लोगों ने अच्छा खासा सीख लिया होगा अब तो। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों ने इस कोर्स से क्या आप में कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई? मैंने पूछा भी था आप लोगों से, बट बताया नहीं मुझे किसी ने। HTML CSS हमने यूज़ करवाई थी, जावा स्क्रिप्ट भी मिस ने आपको सिखाई थी। आई है, चलिए ठीक है, इस ही कोर्स से आई है मिस। अच्छा, क्या इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, आप है ना वेबसाइट्स वगैरह बनाते रहे नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट वगैरह में भी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एच टी नहीं, एम एल। इनकी ना अभी एक इनको मैंने एग्ज़ाम लिया था ना इनका, तो सबसे ज़्यादा ये फँसे हैं रिस्पॉन्सिवनेस में। तो मैंने जो है इनकी अभी 2 घंटे की हमारी क्लास होगी रिस्पॉन्सिवनेस, मैंने इनको पिछली क्लास में दोबारा डीप में बताई थी, और रिस्पॉन्सिवनेस इनकी रहती है, तो वो मैं इनको ना कवर अप करवाऊँगी देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस ऐसा होता है कि मीडिया उसमें कीड़ी जो के है, साथ। अगर मैं ज़्यादा टैलविंट पे ही करती हूँ, अरीबा को भी पता है, रिस्पॉन्सिवनेस। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग जो है, अगर जावा स्क्रिप्ट सी एस एस वगैरह से अगर नेक्स्ट ईयर और टैलविंट पे ही रहे ना, अगर आप सब 1 साल तक रिएक्ट, नेक्स्ट ईयर और टैलविंट ये कर लेना, आपको अच्छी जगह जॉब मिल सकती है। इसी पे फोकस करें। क्योंकि सी एस एस बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस जितनी टैलविंट में मुझे आसान लगती है ना, बट कहीं ना, अगर आप ऑन साइट काम करने जाएंगे ना, तो ऑन वहाँ साइट में सीएसएस, ये है CSS कराची में करने सीएसएस पड़ेगा, चलती है। कराची चलानी में पड़ेगी। अगर आप ऑन साइट काम करेंगे, हमारे यहाँ इतनी दुनिया तरक्की कर गई, लेकिन पाकिस्तान वाले एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से इतना निकल ही नहीं निकल पाए। नहीं पाए, तो इस वजह से मार्केट क्योंकि को देखना यहाँ है। जो है एक्सेप्ट नहीं करते लोग इन चीज़ों को। अच्छा, हम नेक्स्ट डे पे काम इसलिए करते हैं, हमारे ज़्यादातर बाहर के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। तो उनको उस चीज़ से सरोकार ही नहीं होता, उनको सिर्फ अपना काम चाहिए होता है। वो कहते हैं हमारा ये फिग्मा डिज़ाइन है, आप चाहे किसी पे भी बना दें। उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी सरोकार नहीं होता, ठीक है। उनको सिर्फ ये काम चाहिए होता है कि बस आपको काम, आप हमें ये बना दें, ये फिग्मा डिज़ाइन है। आप चाहे रिएक्ट पे बनाएं, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट पे बनाएं, तो हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं कि नेक्स्ट जेस और टैलविन पे कर देते हैं, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो आई डोंट नो, पाकिस्तान में जिस नहीं, वक्त मैं सीख रही थी, तो उस वक्त एच टी पाकिस्तान एम एल। में जो है ना आजकल ऐसा है कि हर चीज़ लेकिन आनी नेक्स्ट चाहिए। जेस पे मैंने देखा है, नेक्स्ट जेस पे जॉब्स होती हैं। हम्म। अगर आप लिंक्डइन पे भी जाएं, और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी मिलती है नेक्स्ट जेस पे। अब पाकिस्तान में रुझान है इस चीज़ का। असाइनमेंट जब मैं देती हूँ ना, जब आप लोग फंसते हैं, वो जो गोल गोल वाला दिया था मैंने, वो कितने लोगों ने किया है? एक मैंने असाइनमेंट दिया था, थोड़ा सा खतरनाक था वो। हाँ, कवल नहीं किया है, बाकी सब ने पता नहीं क्यों नहीं देखिए, किया। आप लोग है ना पीछे नहीं हटा करें। मैं एक बात कहूँ, अगर आपको कोई काम मिलता है ना, आप पढ़ें, आप सीखें और आप करें, ठीक है। आप हेल्प लें, आप गूगल करें। चैट जीपीटी तो अरी वो मना करती है, लेकिन अगर आप उससे मशवरा लेना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ है, आप उससे कोडिंग मत करवाएं। आप ये कहें कि भाई ये चीज़ है और मुझे करनी है, अब बताओ कि मुझे क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो आपको पूरी चीज़ बना के देगी, ठीक है ना। ठीक है। लोगो वाला। लोगों वाला नहीं, एक दो को मैंने अलग दिया था असाइनमेंट। कोई मसला नहीं है, आप लोग असाइनमेंट करें। असाइनमेंट में समीर को इशू आ रहा था, तो मैं बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप खुद से पढ़ेंगे तो ही कामयाब होंगे। मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ कि मैं इतना पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ इंटर ही किया हुआ है। लेकिन
आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप लोग हैं और अगर आप 1 साल भी दे देंगे ना, तो आप कर लेंगे। और अब तक तो जितने लोग 1 साल हो चुका है लोगों को, तो आई थिंक कि आपको 3-4 महीने बाद आप सबको, जैसे सादिक हैं, अलीज़ा फ़ातिमा हैं, कंवल हैं, आप सबको तो कहीं न कहीं निकल के जॉब कर ही लेनी चाहिए, इंटर्नशिप तो कर ही लेनी चाहिए। हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं खुद से? देखिए, मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी कि आप 3-4 वेबसाइट्स बनाएँ, क्लोनिंग मत कीजिएगा प्लीज़। लोग क्या करते हैं, क्लोन करके वेबसाइट दिखा देते हैं। ये नहीं करें, आप खुद से बनाएँ। आप देखें, आपको नेविगेशन बार बनाना आता है? आपको नैव बार, आपको तस्वीर के सामने टेक्स्ट लिखना आता है? जैसे मैं एक बात बताती हूँ आपको, सबसे बड़ी पता है क्या इम्तिहान, आप देखें मैं आपको यही बता देती हूँ, दराज़ का पेज है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आपको अगर ये टास्क दूँ कि आपको ये तस्वीर लगानी है और बस इसमें ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? आप लिख सकते हैं? आप कर सकते हैं? ये इधर है बेटा। कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं ये काम तो। ठीक है ना? तो देखिए, यही तो होता है जब हम कहीं किसी भी इदारे में जाते हैं ना, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि यही चीज़ें होती है, वेबसाइट्स ही बनानी होती है। यही काम होता है, लोग बाहर से लेते हैं या पाकिस्तान से लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, तो आप लोगों को ये नेक्स्ट ईयर टेलविन सीएसएस कंप्लीट होने के बाद सबको निकल जाना है। अगर आप लोग सब तो निकल सकते होंगे, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई मसला है। अब आपको बैठना नहीं है। क्यों? अभी तो नहीं, खैर अपने आप को 6 महीने पॉलिश बाद करना तो। पड़ेगा। कोर्स से और चीज़ों से पॉलिश करें, उसके बाद ही निकल सकते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस कोर्स से फ़ायदा होगा हाँ, और मज़ा भी आएगी। और आप करने के बाद क्या है, इस पे आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाइए, इंटरव्यूज़ दीजिए, देखिए आपको इससे भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि वो लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना कि जो आपको याद होता है ना वो भी भूल जाते हैं। और आप लोग अगली दुनिया में बस थोड़े से में कदम रखते हैं, क्योंकि अब आपके घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे डॉलर्स का। ठीक है? और आई होप कि जब तक हम लोग कैलविन सी एस एस और नेक्सेस करवाएं, इसके बाद आप लोग सब जो है कहीं ना कहीं जो है लग जाएं। क्योंकि ये अरीबा का जो पिछला बैच था, आप यकीन करें स्टूडेंट्स इतने कामयाब हैं कि पता नहीं, वो अभी चली गई हैं तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अरीबा ने जहाँ कोर्स करवाया था ना, क्योंकि हम लोग दोनों का मसला ये है कि हमें घर से अलाउ नहीं है निकलना और जॉब करना। लेकिन ये कि इनके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, इनकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस की पार्टी भी रखी गई है। और सब के सब जो है वो कहीं न कहीं किसी हॉस्पिटल में। और आप यकीन करें, अभी मुझे इनका ही एक स्टूडेंट है जो हमारे अ, मीज़ान बैंक में एक बड़ी पोस्ट पे लगा है। मुझे अभी क्रेडिट कार्ड का कोई इश्यू हुआ था और मुझे बाहर से पेमेंट आने वाली थी। तो अरीबा का स्टूडेंट जो है उसने बाकायदा, इनके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थैंक्स करते हैं इनको, ये आपको खुद नहीं बताएँगी, लेकिन इनके स्टूडेंट ने ही मुझे वो मसला हल करवा के दिया। वो स्टूडेंट 1 साल के अंदर जो है, अगर 10 स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी जगह पोस्ट पर हैं। और इनकी ये कि ये बात मैं बढ़ाई के लिए नहीं कह रही, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा। देखिए, ये हम तो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन आप खुद भी करेंगे तो होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, आप आज जो नेक्स्ट का बताया है सब इंस्टॉलेशन कर लें, 3 दिन बाद और क्लास होगी, यानी आपके पास पूरा संडे का डे है। आप उस पे रन करें, नेक्स्ट जेएस की जो page.tsx, जो काम हम करवा रहे हैं ना वो आप खुद भी करें, रोक-रोक के करें वीडियो। यानी अब जब रिकॉर्डिंग देखें ना, आपके हाथ में कंप्यूटर हो, ठीक है? जो हम बताते जाते हैं उसको रोकें। यानी कि आपको मैंने इंस्टॉलेशन करना का तरीका बताया, अब आप इंस्टॉलेशन करें, फिर रिकॉर्डिंग चलाएँ, फिर करते रहें, साथ-साथ करते रहें, साथ-साथ कोडिंग करते रहें। तो आपको इस तरह आता रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि हम लोगों ने जो है, सबसे बड़ी बात आजकल स्टूडेंट्स में ये होती है कि वो लोग क्या, आप लोगों का फ़ोकस नहीं होगा ना, आप खुद ही कामयाब नहीं होंगे, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? और ये कि आप यकीन करें, उस बच्चे ने जो है मेरी इतनी ज़्यादा, मैंने बैंक के 10 चक्कर खाए और अरीबा के स्टूडेंट ने उसको जो है, उसने इतनी ज़्यादा, एक से अरीबा ने सिर्फ़ एक कॉल की है। ये वही समीर है, इन्होंने किया हुआ समीर आपने किया है? है। जी, है? ये मीज़ान बैंक के वही। मीज़ान बैंक में आपने मेरा मसला हल करवाया था, मुझे कितनी इश्यू हुई थी, सॉरी मुझे पता नहीं था। यकीन माने, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा बुलाया है, मेरी बाहर से पेमेंट आने वाली थी
और उसकी वजह से मुझे ये बनाना था, और थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था आप हैं। यही स्टूडेंट है। और अरीबा के और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जो कि वो बताएंगी नहीं। एक ने सॉफ्टवेयर हाउस खोला है और फैसलाबाद में। एक तो वहाँ आए हुए थे, जो हमारा पाकिस्तान का कौन सा आ रहा है, क्या? हाँ, शार्क टैंक शार्क टैंक पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। उसमें आए हैं, और उन्होंने वहाँ से भी पैसे लिए हुए हैं। उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला है, उन्होंने अपना स्टार्टअप वेब खोला है। डेवलपमेंट ऐप में। और ये बात है कि देखें, वो लोग बच्चे पढ़ने वाले थे। अच्छा, उनके ना गाँव में ना लाइटें भी नहीं होती थी, मगर वो लोग पढ़ने वाले आप बच्चे थे। यकीन करें, मेरे साथ होती है ना, वो मेरी तरह ही है, मतलब कि उनके शायद 2-3 बच्चे 3 हैं, बच्चे उनके। लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। क्या वो बंदी है, वो एकदम पठान है, बात करती है तो उसका लहजा भी पठान है। यानी अमूमन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं वो बच्ची इतनी टैलेंटेड है। लेकिन जब मैंने उसके साथ काम किया ना, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा, यार क्या काम करते हैं ये लोग, रियली। क्योंकि वो बच्चे जो है ना, उनके पास ना इंटरनेट होता है, वो पता है कैसे पढ़ते हैं, वो दूसरे लोगों के शायद घरों में जाते हैं, या पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, उनके पास लाइट नहीं है। और वो क्या, पूरा जो है वहाँ का हॉस्पिटल है कोई बड़ा, वहाँ का पूरा जाके उन्होंने बात की कि हमें ये काम आता है, काम मांगा, उन्होंने उनको काम दिया, पूरा हॉस्पिटल की एक उन्होंने लड़की पढ़ा रही है रिएक्ट वेबसाइट वगैरह वगैरह वहाँ बनाई। स्कूल में। एक लड़की जो है वो गाँव में जाके उन्होंने बताया मैंने ये कोर्स किया है। फिर उस लड़की ने पहला वहाँ पे सिखाने का काम खोला। यानी कि अब ये पूरी जो पार्टी रखी जाएगी, ये तो लिंक्डइन पे नहीं लगाएँगी, मैं आपको बता दूँगी क्या-क्या हुआ। तो ये बात नहीं है, देखें ये इसलिए बताया जाता है, देखिए हम नहीं कर सके, मैं इतना निकल नहीं सकती हूँ, मैंने आपको जैसे बोला मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन यार आप लोग तो कर सकते हैं ना। अगर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं तो ये हम जैसे ही इंसान है ना। अब पाकिस्तान में देखें रखा क्या है, अगर हम इसी तरह सीखेंगे, इसी तरह हमें अपनी फैमिलियों को आगे बढ़ाना है, वरना यहाँ तो आप यकीन करें, इतना गवर्नमेंट बुरी आ गई है कि अल्लाह हम सब पे रहम करे बस। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है सीरियसली नेक्स्ट डेज पढ़ेंगे, बिल्कुल बातों के अलावा। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 3 4 से 6 महीने में इसको, ज़्यादा जल्दी। लेकिन मैं आप सबको चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ हैं जो लेफ़्ट हैं, वो सब मुझे ये कहें कि हाँ मिस हम यहाँ लग गए, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। आपने बैठना नहीं है, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी अच्छा, है। मेरे पास ऑन साइट के लिए आते हैं कि जो है ना वो इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये है कि उसके लिए मुझे आप लोगों की स्किल्स भी तो अच्छी करवानी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो मैं आपको कहीं पे भेजूँ इंटरव्यू देने ऑन साइट और पता चले मेरी बेइज्जती हो रही हो कि लेकिन ये इसको लोग, कुछ नहीं हम आ तो रहा। 1 घंटा सिखा के घर चले गए, बिल्कुल, जब तक ये लोग खुद नहीं सीखेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनका फोकस होना देखिए चाहिए सबसे और बड़ी चीज़ें बात होनी पता है चाहिए। क्या है, अच्छा पता है हम क्या करते थे, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता था, ठीक है ना। तो मैं क्या करती थी, जहाँ मेरी गलती होती थी ना, जैसे मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आपको रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आती, सबको सबकी गलती है इसमें, तो आपने क्या करना है, अब मैंने रिस्पॉन्सिवनेस ही करनी है, ये चीज़। अब आप क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्सिवनेस ही करेंगे, क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि आपकी अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, कोई आपका काम नहीं लेगा, बल्कि आपको उल्टे बातें सुनने को मिलेंगी। हुँ। आपको कोई भी अगर गलत कमेंट दे दिया ना आपके लिंक्डइन पोस्ट पे, या आपके बहुत बुरा साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी जो गलती है ना, मुझे वो काम करना है, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्स, मुझे आगे मैं नेक्स्ट जेस कर रही हूँ, 5 दिन में नेक्स्ट जेस सीखूंगी, 2 दिन में रिस्पॉन्सिवनेस ठीक करूंगी। तो आप लोग के लिए क्या मुश्किल होगा, अगर आप हफ्ते में 2 घंटे भी 3 दिन भी रिस्पॉन्सिवनेस को देते हैं, तो आई थिंक 1 डेढ़ महीने में आप सब मास्टर हो जाएंगे। हम आपके घर नहीं आ सकते, आपको खुद करना होगा। मुझे ये जो जितने लोग हैं ना, जिनकी अभी मैं बता रही है, इनकी रिस्पॉन्सिवनेस ठीक नहीं थी, मुझे सबकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, वो खुद की भी ठीक चाहिए और वेबसाइट की भी ठीक चाहिए। क्योंकि हमने इसी तरह सीखा। आप यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल अपना इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप यकीन करें कि इसमें इतना पैसा है कि आज मुझे ऐसा होता है मैं निकल नहीं सकती हूँ। यानी अगर 9 to 5 जाएं, तो हमारी अगर 2-3 लाख की जॉब लग जाती है, तो यार क्या बुरा है, बताएं आप मुझे, बुरा है कुछ? बुरा तो कुछ भी नहीं है ना। हर कोई ये चाहता है ना कि मेरी 2-3 लाख की तो जॉब हो। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास को कोई सवाल है किसी का या फिर एंड करूँ? मिनी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएँ। क्या सवाल किया मैंने? इनको कोई कन्फ्यूज़न है आप बता दें समीर, क्या कन्फ्यूज़न है आपको? नहीं, कह रहा कन्फ्यूजन हो रहा है। अच्छा, खुद से करेंगे, कन्फ्यूज़न अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ओके ओके। अच्छा, एक बार कोड वाले पॉइंट में बता दें, वीएस कोड। कोड वाले
फाइल्स में कंफ्यूजन है, फाइल में कंफ्यूज हो रहे हैं, इतनी सारी फाइलें। अच्छा, एक मिनट बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ मैं सबको। इसको बंद कर देते हैं इन चीज़ों को ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है, क्या क्या है टर्मिनल भी आपके बंद कर पास। दो। हाँ, ये भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, किल कर देते हैं टर्मिनल को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है, जिसके अंदर बिल्ड की चीज़ें और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये और हमारे जब हम पास वर्सल पे आता है डिप्लॉय जी। करते हैं तो ये चीज़ काम आती है। मैंने अभी आपको इसीलिए नहीं बताई थी कि नेक्स्ट जो है ये इसके अंदर जब हम जाएंगे तो जो लोग वर्सल से हैं, देखिए वर्सल यहाँ से बिल्ड से npm रन बिल्ड अक्सर लोगों को यहाँ पता भी होगा। ठीक है, फिर नोड मॉड्यूल है। नोड मॉड्यूल मैंने आपको क्या बताया था, नोड मॉड्यूल मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट की जान है, अगर नोड मॉड्यूल डिलीट कर दूं तो प्रोजेक्ट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये इसकी जान है, चाहे रिएक्ट हो चाहे नेक्स्ट जेएस हो, अगर मैं इसको डिलीट मार दूं ये चलेगा ही नहीं। तो ये इसकी, इसी पे ही ये सारी, क्योंकि इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज मौजूद है, सब मौजूद है। नोड मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक, पब्लिक के अंदर अब यहाँ पे हम लोग जो है वो चीज़ें यहाँ इमेजेस। पे रखी हुई है, इमेजेस रखी हुई है, इमेजेस रखते हैं हम लोग इधर, ठीक है। पब्लिक के अंदर एसआरसी, एसआरसी के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर फेविकोन आइकन, ये क्या है, ये ऊपर जो आइकन आ रहा होता है, मैंने रिएक्ट में भी आपको बताई थी ये वाली बात, नेक्स्ट जेएस में भी बता रही हूँ कि जो ऊपर टॉप पे जो आइकन आ रहा होता है, ठीक है, टाइटल के बराबर में जो आइकन आ रहा होता है ये वो है। आप इधर ये वाला डिलीट करके अपना वाला आइकन डालेंगे और यही नाम रख देंगे तो आपका वाला आइकन शो होगा। ग्लोबल डॉट सी एस एस इसलिए होती है, इसके अंदर हम लोग सी एस एस लिखते हैं। ये 3 लाइनें इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिख के दी है क्योंकि हम टेलविन सी एस एस इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लाइनें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, वरना अगर ये लाइनें डिलीट मार देंगे तो टेलविन का वजूद नहीं रहेगा। अच्छा, वो रिएक्ट की क्लास में मैं बता दूंगी, परेशान नहीं हो आप। अच्छा, फिर क्या है, लेआउट डॉट टी एस एक्स। लेआउट के अंदर हम ये पढ़ेंगे फर्दर कि लेआउट क्यों होती है ये वाली फाइल। अच्छा, आप अगर इसको गौर से देखें, इसके अंदर एच टी एम एल और यही सब लिखा हुआ है, बट हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, टाइटल क्या है, टाइटल ये लिखा है ना, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अरीबा मेमन लिखूंगी तो ऊपर अरीबा लिखा हुआ आएगा पेज के ऊपर। टाइटल तो सबको याद है ना, या नहीं याद? टाइटल याद है सबको? टाइटल में क्या होता था, हम कुछ भी डालेंगे इधर तो क्या ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये एसईओ में बहुत काम आती है ये वाली चीज़। मैं बोलने ही हाँ, वाली थी लेकिन मैंने एसईओ, कहा क्योंकि सर्च इंजन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आती है ये, ठीक है। लेकिन मैंने कहा पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो अलग चीज़ है बिल्कुल। नहीं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए बहुत काम आती है ये वाली चीज़ें। अच्छा, इधर आते हैं फिर पेज डॉट टी एस एक्स। पेज डॉट टी एस एक्स मेन फाइल है जान है, हमारी, हाँ ये भी जान है वो। जान है इसकी। पेज डॉट टी एस एक्स का वजूद नहीं हो तो फिर नेक्स्ट जेस चलेगा ही नहीं, तो ये इसकी जान है पेज डॉट टी एस एक्स। और इसके अंदर जो है इसने फंक्शन बनाया हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके और रिटर्न कराया हुआ है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट मैं आपको बता दूंगी, टेंशन नहीं लें आप लोग इस चीज़ में ना। अच्छा, अब फिर इसके बाद में इसने कंपोनेंट का बताया हुआ है। वो तो आप डिलीट भी कर सकती है क्योंकि हाँ, अभी डिलीट भी कर सकती हूँ मैं, उसका कोई मसला नहीं क्योंकि है। उनको अभी गिट इग्नोर, वही फाइल बनाते बता दें जो हुई है। गिट इग्नोर में क्या होता है, गिट इग्नोर का मतलब है गिटहब जो है, अगर आप कोड अपलोड करेंगे उसके ऊपर तो है ना, नोड मॉड्यूल नहीं चाहिए मुझे गिटहब के ऊपर, कभी भी हम लोग नोड मॉड्यूल नहीं भेजते गिटहब के ऊपर। गिट इग्नोर का मतलब है जो चीज़ गिटहब पे मुझे नहीं भेजनी, वो सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं भेजनी, ना बिल्ड का फोल्डर भेजना है, ना नोड मॉड्यूल भेजना है, कुछ भी नहीं भेजना, ना मुझे वर्सल का ये भेजना है। ईएनवी का मिस ने आपको बताया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईएनवी अगर कोई बनाए तो वो भी गिटहब पे नहीं भेजनी, क्योंकि उसमें होते क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स हर किसी को शेयर नहीं किए जाते, ठीक है। अब ये ESLint config डॉट mjs, ये फाइल भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दी हुई है। मेटा URL, ये भी एसईओ के ही काम आती है तकरीबन। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाली फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है हमारे पास, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए दोनों फाइलें, ठीक है। इसमें हम इंटरफेस करके अगर हम बैकएंड बनाते हैं तो इंटरफेस TS करके और बैकएंड भी हम लोग लिखते हैं इसके अंदर एरे बना के।
अच्छा, अब इसके अंदर है पैकेज डॉट लॉक डॉट जेएसएन, ये भी आपके पास रिएक्ट में भी बनी हुई आती है और नेक्स्ट जेएस में भी आपके पास बनी हुई है। इसमें वर्जन लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, पैकेजेस लिखे हुए हैं, क्या क्या डिपेंडेंसीज डाली हुई है वो सब लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी लिखा हुआ है। पैकेज डॉट जेएसएन, इसके अंदर डिपेंडेंसीज लिखी हुई है, डेव डिपेंडेंसीज लिखी हुई है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और जो चीज़ें मतलब पैकेज डॉट जेएसएन में आई हुई हैं वो चीज़ें जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सीएसएस अगर किसी ने लिखनी है तो वो भी लिख सकता है इसके अंदर। रीडमी डॉट एमडी के अंदर क्या आता है, जो गिटहब पे आप अगर अपने प्रोजेक्ट को आप अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट खुलेगा, कैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रन होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाली जो फ़ाइल है ना, ये आपके पास नेक्स्ट.जेएस खुद बना के देता है। अक्सर हमें प्रोजेक्ट अगर प्रेज़ेंट करना होता है तो हम ये वाली सारी चीज़ें डिलीट करके और अपना प्रोजेक्ट खुद प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ये नहीं डालते फिर हम लोग, ठीक है? जो अच्छे-अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो ये चीज़ अपलोड नहीं करते, वो स्नैप्स अपलोड करते हैं, दूसरी चीज़ें अपलोड करते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, टेलविन कॉन्फिग डॉट टीएस, ये इसके अंदर ये टेलविन सीएसएस की फाइल है पूरी कॉन्फ़िगरेशन की, और ये टीएस कॉन्फिग ये किसकी फाइल है? टाइप स्क्रिप्ट। कंपाइल कंपाइल किया हुआ है इसने टाइप टाइप स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के साथ जी। ठीक है, ये क्लियर है आपको? क्लियर है ये जो मैंने बताया है? ठीक है, इनको तो बेचारी को क्लियर होगा ही। ठीक है, गुड। किस्मत आपको सब क्लियर है, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। क्लियर है पक्का? ओके। नेक्स्ट जेएस अच्छी लग रही है सबको या रिएक्ट जेएस? अभी तो एक ही क्लास हुई है नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस एक ही क्लास हुई है दोनों की। आगे जाकर कंफ्यूजन आएगी। ओहो, ये तो अभी से डरा रही है, आगे जाके कंफ्यूजन आएगी। किसको आएगी? तुम्हें आएगी, मुझे आएगी? आपको तो सब आना चाहिए, हमें कन्फ्यूजन आएगी अब। हमें क्यों आएगी भाई, हमें तो पहले इन्होंने से तो आता है, पेपर भी दे दिया, हमें तो इन्होंने पहले से आता है। वो पेपर भी दे। पेपर उसको मानते ही नहीं, मैं रट्टाफिकेशन मानती हूँ, मैं उसको नहीं वो नहीं, नहीं इनको मानती मैं इनको उसको। कुछ तो आया होगा मैं ना। उसको नहीं मानती, आप नहीं, रहने दे इनको बस आता उसको। होगा, उसको इतना तो रहने नहीं दे है। बस, रहने दे बस क्यों, आपको उसको। सबको नहीं आता क्या कुछ? मैंने इनसे पूछा आपको नेक्स्ट डेज आती है, सब कह रहे हैं 60%, 70, 100%, कोई नहीं जा रहा, कोई 50%, 40% ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं आती ना, इसका मतलब तो यही है। चलिए कोई नहीं, इनको पढ़ाने दे देंगे, मुझे कंवल शहजादी पढ़ाएंगे अगली क्लास। आगे कंवल शहजादी रोहिणी, आप ये नहीं हंस रही है, रो नहीं रही, हंस रही है। अच्छा, रोते आगे नहीं। जाके इनको कंफ्यूजन आएगी, है ना? अब चलते हैं घर। चले, समझ आ गई पूरी क्लास आप लोगों को, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओके, मरियम खान ने थम्स अप किया है, बाकी सारे बोर कौन हुआ है नेक्स्ट जेएस की क्लास में, जो सो गया हो तकिया लेके? और ये एक जेएस में भी। अच्छा, पहले आप लोग दोनों चीज़ें सीख जाए ना, फिर हम लोग नेक्स्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस खेलेंगे, ठीक है? क्या हो गया, इतना टाइम किसके पास? खेलेंगे ना, मज़ा आएगी। अच्छा, बैच 2 देखते हैं हम लोग, आएगा हमारा बैच 2, इसको भी अनाउंस करना है, चीज़ें देखनी है। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आसिम क्लियर है आपको? ठीक है, गुड। रिएक्ट जेएस का नेक्स्ट जेएस का दोनों का सेम असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट बना कर आए, और मिस ने असाइनमेंट अपना दिया है कि अपना नाम लिख कर आए, तो वो भी आप करके आइएगा। ओके। अच्छा, मेरा असाइनमेंट हफ्ते तक बना लीजिएगा और मिस का मंडे तक, ताकि आप यस, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मैं अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट, आप सबने बनाने। और कहीं भी स्टक हो, कोई मसला हो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल ग्रुप दीजिएगा। पे डाल दिया करें। ठीक है, वेट नहीं करिएगा। देखिए, मैं आपको इसलिए बात कह रही हूँ, एक हफ्ते का इंतजार मत करिएगा कि मिस आएंगी, मिस बताएंगी, नहीं। आपको कुछ मसला हो रहा है, नेटसीएस का कुछ मसला है, स्क्रीनशॉट लें और उसको ग्रुप पे डाल दें। जैसे ही हम दोनों में से किसी को भी टाइम मिलेगा, हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है? एक हफ्ते का इंतजार। मैं अगले हफ्ते ये ना सुनूँ मिस ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं। अगर आपको ट्यूसडे तक भी आप करते हैं और आपका नहीं हो रहा, तो आप बस बता दीजिएगा क्या इशू है। लोगों वाला नहीं हो रहा, अब मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी, लोगों में करके बताऊंगी, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है? अभी तो रिएक्ट स्टार्ट की है हमने। लोगो बनाना सिखाया गया है, लोगो? नहीं नहीं, लोगो डालना सिखाया है, डालना डालना इनको सिखाऊंगी, लोगो सिखाऊंगी। लोगो डालना नहीं आता?
नहीं, फेविको आइकन से जो है ना इनका लोगो नहीं डल रहा था, तो वो ये कह रही है। अच्छा मैंने सिर्फ अच्छा। रिएक्ट स्टार्ट करवाई, अभी कुछ कोडिंग नहीं करवाई अच्छा इनको, सिर्फ इंट्रोडक्शन में। अच्छा, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे, कंफ्यूज हाँ, नहीं होंगे? नहीं कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में, एक जैसे ही हैं दोनों, वैसे सेम ही है भाई बहन। सेम ही तो हैं, क्या उसमें कंफ्यूजन? कंफ्यूज होंगे क्या आप लोग? मिस कह रही कंफ्यूज हो जाएंगे? जल्दी से मुझे बता दें। नहीं नहीं होंगे, क्योंकि इनको अच्छा होगा अगर हम्म, नेक्स्ट जेएस। दोनों की प्रैक्टिस चलेगी। नेक्स्ट जेएस खुद सिखाना तो मसला ही है, जैसे कुछ राउटर्स इसमें सिखाने के हम्म। लिए। ओके, चले ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, और कंपैरिजन ये होगी कि मिस राउट अपना बता रही होंगी और आपको फिर मैं अपना बता रही होंगी, ठीक है? देखें, मिस अपना राउटिंग का बता रही होंगी, नेक्स्ट जेएस का, मैं आपको अपना बता रही होंगी, तो आपको पता चलेगा आप दोनों इसी में क्या तरह कर फर्क है। लेना कि दो चीजें हैं अलग अलग हैं, आपको डिवाइड करना है टाइमिंग। हाँ। 3 दिन आप नेक्स्ट जेएस के रख ले, 3 रिएक्ट के रख ले। हाँ बिल्कुल, इससे आपको ना बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बीच में वहाँ रिएक्ट भी होती थी यार, वो रिएक्ट कैसी रिएक्ट थी? वो रिएक्ट थी या ये हो फेक सकता थी? है इनके अच्छे हों उस्ताद, इनके टीचर्स अच्छे हों। या इन्हें ऐसे सोची, मी ऑल्सो, आप यकीन करें मी सेम, ऑल्सो, मेरा भी यही हाल है। इश्मत मी ऑल्सो। वहाँ रिएक्ट की बात हुई थी, बट रिएक्ट रिएक्ट जरूरी है ना, इसलिए हमें कवर तो करानी थी। मैंने ज़्यादा काम रिएक्ट पे किया हुआ है बनिस्बत नेक्स्ट जेएस के, बट नेक्स्ट जेएस मुझे पसंद है, बट मैं रिएक्ट मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। बस फ्रेमवर्क की बात है और रिएक्ट ऐसा होता है और कुछ। उधर उनको रिएक्ट पड़ा फ्रेमवर्क की। अच्छा, वो सिर्फ निपटाने वाली करी ना, आप निपटा, फ्री में आप तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। फ्री, फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसे ही पढ़ाएंगे वो। कोडिंग अगर आप एक्चुअल में करेंगे ना तो आपकी ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है? ये चीज़ें आप करेंगे तो अच्छा, मैं असाइनमेंट पोस्ट करूँगी और मुझे असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, सीरियस होके एकदम। इनका अपना ही फ्यूचर है, नहीं करेंगे तो इनका मसला है। नहीं, अब के जो नहीं करेगा ना उसको फिर क्लास से ही बाहर निकाल दूंगी मैं। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, सही वाला। अब जो नहीं करेगा, जो अच्छा करेगा उसको नंबर दूंगी, जो नहीं करेगा उसको निकाल दूंगी क्लास से बाहर, ठीक है? ये धमकी है मेरी, इसको समझ लें आप लोग अच्छे तरीके से। इंसान बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डंडा रखना बहुत ज़रूरी है, वैसे मैं डंडा वंडा नहीं रखती, बट अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ ना, एक असाइनमेंट आया हुआ है, 2 आए हुए हैं, मैं लिख के भेजूँ वर्सल पे डिप्लॉय कर दें, मगर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट का। माशाल्लाह इतने हमारे कायदे मसरूफ है आजम ना। अल्लामा इकबाल स्टूडेंट नहीं, हमारे सब बने। जॉब कर रहे होंगे ना। नहीं नहीं, जॉब बगैर कोई के भी नहीं लोग कर रहे। आप बहुत में से कम लोग, कौन जॉब कर रहे सिर्फ समीर जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा बाकी कोई भी नहीं कर रहा, मगर एलिजा कर रही है, चले। मगर मैं लिख के भेज रही हूँ क्लासरूम पे कि काइंडली इसको आप जो है वो वर्सल पे कर दें, वर्सल पे कर लें, भले रिस्पॉन्सिवनेस मैंने बोला था, रिस्पॉन्सिवनेस मैं बताऊंगी, क्लास का भी मैंने वादा किया था, बट रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मुझे। माशाल्लाह मैं ये लोग तो वहाँ इतना, मसरूफ थे ना बेचारे। किधर भी मसरूफ़ा, आपने अगर कोर्स हैकाथॉन किया हुआ वैकाथॉन है, में थे ना आप लोग नहीं तो। आप किधर भी आप मसरूफ़ हों, मगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना बंदे की। अब आपने जो है, मैं आपको लिख के भेज रही हूँ और आप लोग नहीं कर रहे तो कितनी बुरी बात है। ये कोर्स आप, आपकी ज़िंदगी बदलेगा, मेरा कोई इसमें कोई मफाद नहीं है ज़ाती, ठीक है? आप, मैंने आपको भेजा हुआ है कमेंट, आप लोग ने ना देखा है ना रिस्पॉन्स किया है, मैंने फिर ज़ीरो दे दिया है क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा। मुझे शदीद गुस्सा आ गया कि यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा मेरी बात पे। या आप लोग ये समझ रहे हैं कि कोर्स में पैसे दे दिए और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। कम से कम सही तरीके से अपलोड तो करें ना चीज़ें। मैंने ज़ीरो दे दिया है सादिक अब खान ने तकरीबन बोल लोगों रहे हैं को। कि वर्सल पे डिप्लॉय किया है। सादिक का तो मैंने चेक किया था, सादिक का मैंने चेक किया था, बाकी सारे लोग जितने भी हैं मैंने कमेंट बाकायदा किया है। और अब्दुल्ला का तो इतना अच्छा था मिस, इतना अच्छा। अब्दुल्ला तो बहुत अब्दुल्ला, मैं जो है अब्दुल्ला को देखती हूँ, मैं है इतना प्रॉपर, इतना ज़बरदस्त कि मुझे इतना है दिल अपनी पे लगा है। क्लास में। अब अभी तो नहीं है अब्दुल्ला, वो मेरा ख्याल है जॉब करते हैं, अच्छा। बट उनका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मेरा दिल पे लगा है। अब्दुल्ला का भी बहुत अच्छा था, आसिम का भी बहुत अच्छा था, सादिक का भी, समीर का भी, इन लोगों के बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। ठीक है गाइस, चलें अब आप दे इस्मत अब देगा। आप थोड़ा सीरियस हो जाए, आपका नाम कहीं भी नहीं आ रहा, मुझे इश, अच्छा नहीं लग रहा इस्मत जरा।
हाँ प्लीज़ आप सही से जो है सीरियस हो जाएं सारे लोग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, बकियरिगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। छोड़ दिया?